हरे कृष्णा। तो भगवत गीता के लेवल 2 में आप सबका स्वागत है। आज हम लेवल 2 के 8वें अध्याय में पहुंच गए हैं। तो हम आज 8वें अध्याय का कुछ अंश करेंगे। श्रील प्रभुपाद की जय। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि हमने पिछले अध्याय में क्या देखा। तो 7वें अध्याय में जो 15 से 30वें श्लोक हमने देखे, यानी पिछली कक्षा में, तो उसमें हमने देखे 4 प्रकार के ऐसे लोग जो भगवान को समर्पण करते हैं और 4 प्रकार के ऐसे लोग जो भगवान को समर्पण नहीं करते। फिर 17वें से 19वें श्लोक में हमने क्या देखा कि क्यों ज्ञान को कृष्ण भक्ति शुरू करने के लिए सबसे योग्य माना जाता है। तो भगवान उसमें बताते हैं कि जो ज्ञानी है और शुद्ध भक्ति है वो सर्वश्रेष्ठ है। 4 प्रकार के लोग जो मुझ में आते हैं उसमें ज्ञानी जो भक्ति में रत है वही सर्वश्रेष्ठ है। फिर 20वें से 22वें श्लोक में भगवान ने क्या बताया उनके बारे में, जो देवी देवताओं के पास जाते हैं तो उनको भगवान ने क्या कहा था, अल्पमेधसाम। क्यों कम बुद्धि वाले क्यों बताया? क्योंकि वो देवी देवताओं के पास जाके ऐसे रिजल्ट्स पाते हैं ना, ऐसे फल पाते हैं जो क्षणिक हैं और सीमित हैं, यानी टेम्पररी भी हैं और लिमिटेड भी हैं। फिर 15वें श्लोक में हमने प्रभुपाद जी और नित्यानंद प्रभु की मनोदशा देखी, किस तरीके से उन्होंने जगाई और मधाई जैसे नराधमों का उद्धार किया। हमने उसके बारे में पूरा जाना भी। फिर 25वें श्लोक में हमने क्या देखा? 25वें श्लोक में हमने देखा कि मूर्ख और अल्पज्ञ जो होते हैं उनके लिए भगवान कभी भी प्रकट नहीं होते हैं और वो अपनी अंतरंगा शक्ति द्वारा, योग माया द्वारा क्या रहते हैं, आच्छादित रहते हैं। और फिर 28वें श्लोक में हमने क्या देखा कि किस तरीके से जो भक्तिमय पूर्ण पुण्य कर्म करते हैं, जो द्वंद्वों से मुक्त हो चुके हैं, वही संकल्प पूर्वक भगवान की सेवा में तत्पर होते हैं। ठीक है, आज हम शुरू करेंगे 8वां अध्याय। तो जैसा हम जानते हैं कि बीच के जो 7 अध्याय हैं, 6 अध्याय हैं 7 से 12, उन्हें यूनिट 2 कहा जाता है। उसके हम 8वें अध्याय में आ गए हैं। तो ये अध्याय जो है ये अंत काल से रिलेटेड है ना। इस अध्याय का नाम क्या है? भगवत प्राप्ति। कैसे भगवान को प्राप्त किया जाता है, और भगवान इसमें बताते हैं कि अंत समय में किस तरीके से हम भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। पर उससे पहले अर्जुन के कुछ प्रश्न होते हैं। ठीक है, और ये प्रश्न क्यों उठते हैं? ये प्रश्न इसलिए उठते हैं क्योंकि पिछले अध्याय के 29वें और 30वें श्लोक में भगवान इनके बारे में चर्चा करते हैं। तो भगवान जब थोड़ा सा हिंट देते हैं उसके बारे में तो अर्जुन पूरे कंफ्यूज हो जाते हैं और वो प्रश्न पूछते हैं। क्या पूछते हैं? अर्जुन उवाच किम तद ब्रह्म किम अध्यात्मम किम करम पुरुषोत्तमम अधिभूतम च किम प्रोक्तम आदिदेवम किमुच्यते। अर्जुन ने कहा, हे भगवान, हे पुरुषोत्तम, ब्रह्म क्या है, आत्मा क्या है, सकाम कर्म क्या है, यह भौतिक जगत क्या है तथा देवता क्या है, कृपा करके यह सब मुझे बताएं। और फिर दूसरे श्लोक में अर्जुन क्या कहते हैं, हे मधुसूदन, यज्ञ का स्वामी कौन है और वह शरीर में कैसे रहता है और मृत्यु के समय भक्ति में लगे रहने वाले आपको कैसे जान पाते हैं। तो कुल मिला के 7 प्रश्न अर्जुन पूछते हैं। सबसे पहले ब्रह्म क्या है, फिर अध्यात्म क्या है, फिर कर्म क्या है, अधिभूत क्या है, अधिदेव क्या है, आदि यज्ञ क्या है, और प्रयाण काले यानी अंत समय में आपको अगर कोई याद करता है, कोई भक्ति में लगा रहता है, तो वो किस तरीके से आपको जान पाता है। तो इनका जो जवाब है भगवान हमें देते हैं तीसरे और चौथे श्लोकों में। तो भगवान क्या कहते हैं? श्री भगवान उवाच अक्षरम ब्रह्म परमं स्वभावोऽध्यात्मम् उच्यते भूत भावोद्भव करो विसर्गा कर्म संहिता। भगवान ने कहा अविनाशी और दिव्य जीव ब्रह्म कहलाता है और उसका नित्य स्वभाव अध्यात्म या आत्मा कहलाता है। जीवों के भौतिक शरीर से संबंधित गतिविधि कर्म या सकाम कर्म कहलाती है। और फिर चौथे श्लोक में भगवान क्या कहते हैं? हे देहधारियों में श्रेष्ठ, निरंतर परिवर्तनशील ये भौतिक प्रकृति अधिभूत यानी भौतिक अभिव्यक्ति कहलाती है। भगवान का विराट रूप जिसमें सूर्य तथा चंद्र जैसे समस्त देवता सम्मिलित हैं आदिदेव कहलाता है, तथा प्रत्येक देहधारी के हृदय में परमात्मा स्वरूप स्थित मैं परमेश्वर अधियज्ञ यज्ञ का स्वामी कहलाता हूँ। तो अब यहाँ पे भगवान ने अर्जुन के सारे सवालों का जवाब दिया। तो सबसे पहला क्या था, ब्रह्म क्या है? तो भगवान कहते हैं ब्रह्म का अर्थ है जीव और पर ब्रह्म भी। तो ब्रह्म का जो अर्थ है, ब्रह्म शब्द जब हम पढ़ते हैं तो उसका अर्थ होता है जीवात्मा और परमात्मा, दोनों इसका अर्थ हो सकता है। क्योंकि ब्रह्म का अर्थ है अविनाशी और दोनों ही अविनाशी हैं, दोनों का नाश नहीं हो सकता।
इसीलिए कहीं कहीं में जब आप आगे फर्दर स्टडीज करेंगे, प्रकृति को भी ब्रह्म कहा गया है। ठीक है, ब्रह्म का अर्थ होता है अविनाशी। तो यहाँ पे जो है जीवात्मा और परमात्मा दोनों के लिए शब्द इस्तेमाल होते हैं। पर जब पर ब्रह्म कहा जाता है तो वो जीवात्मा के लिए संबोधन नहीं है। पर ब्रह्म सिर्फ परमात्मा ही हो सकते हैं। ठीक है, तो ब्रह्म का अर्थ कहाँ पे क्या है हमें कैसे पता चलेगा? हमें अपनी आचार्यों की टीकाओं से पता चलेगा। आचार्यों ने टीका में क्या लिखा है कि यहाँ पे ब्रह्म का अर्थ परमात्मा है या जीवात्मा। पर इसको लेके बहुत कंफ्यूजन है ना, इसीलिए लोग क्या कहते हैं, मायावादी हम ब्रह्मास्मि, और वो कहते हैं मैं भगवान हूं। पर वो गलत सोचते हैं, क्योंकि यहाँ पे ब्रह्म यानी आत्मा, मैं आत्मा हूं, शास्त्र ऐसा कहते हैं ना। पर वो क्या सोचते हैं, ब्रह्म का अर्थ भगवान नहीं। पर ब्रह्म का जो अर्थ है वो हमें क्या मिलेगा, वो हमें आचार्यों की टीकाओं से पता चलेगा कि वहां पे वो जीवात्मा है या परमात्मा है। फिर क्या है, अध्यात्म क्या है? तो अध्यात्म क्या होता है? जीव का नित्य स्वभाव अध्यात्म या आत्मा कहलाता है। ठीक है, और जीव का नित्य स्वभाव क्या होता है? जीव का नित्य स्वभाव होता है भगवान की सेवा करना। जीवेर स्वरूप होए कृष्ण नित्यदास। तो अध्यात्म यानी हमारा नित्य स्वभाव। फिर है कर्म, शरीर का विकास करने वाली गतिविधियां, वैदिक यज्ञ प्रक्रिया। तो कर्म यानी शरीर संबंधित कार्य है ना। इसके लिए प्रभुपाद जी तात्पर्य में क्या बताते हैं, भौतिक प्रकृति में वह अपने कर्म के अनुसार कभी मनुष्य रूप में प्रकट होता है, तो कभी देवता पशु पक्षी आदि के रूप में प्रकट होता है। तो जीवात्मा के लिए प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि जीवात्मा जो होता है वो कभी अपने कर्मों के अनुसार है ना, उसके जैसे कर्म रहेंगे वो कभी देवता बनता है, कभी पशु और कभी पक्षी। स्वर्ग लोक की प्राप्ति तथा वहां का सुख भोगने की इच्छा से वह कभी कभी यज्ञ संपन्न करता है, किंतु जब उसका पुण्य क्षीण हो जाता है तो वह पुनः मनुष्य रूप में पृथ्वी पर वापस आ जाता है। यह प्रक्रिया कर्म कहलाती है। तो ये जो प्रक्रिया है, जब हम शरीर के लिए कार्य करते हैं या पुण्य कार्य करते हैं, स्वर्ग लोक का भोग भोगते हैं, पर क्षीणे पुण्य मृत्यु लोकम विसंति, यानी जैसे हमारे पुण्य क्षीण होने लगते हैं तो हमें मृत्यु लोक में वापस मनुष्य रूप में भेजा जाता है। तो ये जो प्रक्रिया है इसे कर्म कहा जाता है। फिर आदिभूत, आदिभूत यानी भौतिक अभिव्यक्ति, यानी भौतिक प्रकृति है ना, ये जो मटीरियल नेचर है। तो प्रकृति शाश्वत है ना, हमने देखा है भगवान कहते हैं कि प्रकृति जीवात्मा और परमात्मा ये शाश्वत है। पर प्रकृति क्या है, बनती रहती है और बिगड़ती रहती है। तो कोई भी भौतिक शरीर है वो 6 स्टेजेस से गुजरते हैं है ना। सबसे पहले वो उत्पन्न होता है, उत्पन्न होने के बाद वो बढ़ता है, फिर उसके बाद वो कुछ दिन टिकता है, फिर वो पदार्थ उत्पन्न करता है, फिर क्या वो क्षीण होना शुरू होता है, और फिर उसके बाद वो खत्म हो जाता है। तो कोई भी भौतिक शरीर इन 6 स्टेजेस से गुजरता है। तो इसे क्या कहते हैं, आदिभूत। फिर है आदिदेव, आदिदेव यानी सार्वभौमिक रूप या देवता। तो 11वें अध्याय में हम देखेंगे जब भगवान अपना विराट रूप दिखाएंगे तो उसमें सारे देवी देवता सम्मिलित हैं, तो उसे कहते हैं आदिदेव, यानी भगवान का विराट रूप जिसमें सारे देवी देवता और उनके ग्रह यानी उनके प्लैनेट, उनके लोक भी शामिल हैं, तो उसे कहते हैं आदिदेव। और आदि यज्ञ यानी परमात्मा जो हृदय में हमारे स्थित है ना, जो यज्ञ के स्वामी है। यज्ञ के स्वामी कौन है, विष्णु, तो उन्हें कहते हैं आदि यज्ञ। तो इसमें तात्पर्य में प्रभुपाद जी क्या बताते हैं आदि यज्ञ के बारे में? आदि यज्ञ के बारे में प्रभुपाद जी बता रहे हैं, यह परमात्मा आदि यज्ञ कहलाता है और हृदय में स्थित होता है। इस श्लोक में के प्रसंग में एव शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसके द्वारा भगवान बल देकर कहते हैं कि परमात्मा उनसे भिन्न नहीं है। यह परमात्मा प्रत्येक आत्मा के पास आसीन है और आत्मा के कार्यकलापों का साक्षी है तथा आत्मा की विभिन्न चेतनाओं का उद्गम है। यह परमात्मा प्रत्येक आत्मा को मुक्त भाव से कार्य करने की छूट देता है और उसके कार्यों पर निगरानी रखता है। तो ये जो आदि यज्ञ जो परमात्मा है ये हमारे अंदर साक्षी भाव से स्थित है ना। इस और ये क्या करते हैं, ये हमें अनुमति देते हैं। उपदृष्टा अनुमंता च, है ना, उपदृष्टा यानी साक्षी, अनुमंता च यानी अनुमति देने वाले। तो अनुमति देने वाले साक्षी रूप में परमात्मा हमारे हृदय में स्थित हैं। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हमें अर्जुन के 6 प्रश्नों का उत्तर मिलता है जो भगवान ने दिया। कृष्ण भावनामृत की दिव्य संगति में कोई यह समझ सकता है कि कैसे सर्वोच्च भगवान भौतिक अभिव्यक्ति और यहाँ तक कि देवताओं के भी शासन करने वाले सिद्धांत हैं।
तो हमने क्या देखा था 5वें अध्याय के 29वें श्लोक में भगवान क्या कहते हैं, सर्वलोक महेश्वरम, है ना, यानी मैं सारे लोक सारे देवी देवताओं का ईश्वर हूं। तो यहाँ पे क्या बता रहे प्रभुपाद जी कि अगर हम भक्तों का संग करेंगे तो हम धीरे धीरे समझ जाएंगे कि भगवान सारे देवी देवता और सारे लोग सारे ग्रह जितने प्लैनेट्स हैं सबके स्वामी हैं। इसीलिए चतुर्श्लोकी गीता 10वें अध्याय के 8वें श्लोक में भगवान क्या कहते हैं, अहम सर्वस्य प्रभवो मत्ता सर्वम प्रवर्तते, यानी ये जो भौतिक और आध्यात्मिक जगत है सब सब मुझसे ही उद्भूत हैं, सब कुछ मुझसे ही है। इसलिए कहते हैं अहम सर्वस्य प्रभु, मैं ही सब, जो आध्यात्मिक जगत और भौतिक जगत सब मुझसे ही उद्भूत हैं। ठीक है, मैं ही समस्त भौतिक और आध्यात्मिक जगत का कारण हूं। इसलिए प्रभुपाद जी यहाँ पे कह रहे हैं कि जो भक्त हैं वो धीरे धीरे इन चीजों को समझने लगते हैं। धीरे धीरे ऐसी दिव्य संगति से मनुष्य का भगवान में विश्वास बढ़ता है, अतः मृत्यु के समय ऐसा कृष्ण भावना भावित व्यक्ति कृष्ण को कभी नहीं भूल पाता, अतः वह सहज ही भगवत धाम गोलोक वृंदावन को प्राप्त होता है। तो भगवान यहाँ पे हमें 7वें अध्याय के 30वें श्लोक में कहते हैं, ठीक है, क्या बताते हैं, बहुत ही सुंदर तात्पर्य लिखा है प्रभुपाद जी ने, हम तात्पर्य से पढ़ेंगे। तात्पर्य में लिखा है कि जो मुझ परमेश्वर को मेरी पूर्ण चेतना में रहकर मुझे जगत का, देवताओं का तथा समस्त यज्ञ विधियों का नियामक जानते हैं, वे अपनी मृत्यु के समय भी मुझ भगवान को जान और समझ सकते हैं। ठीक है, इसी कारण, क्योंकि लास्ट श्लोक में भगवान ने कहा कि मृत्यु के समय मुझे समझ सकते हैं, इसी कारण अब 8वें अध्याय में अर्जुन भगवान से विस्तार में समझना चाहते हैं कि ऐसा कैसे होता है, मृत्यु के समय भगवान को कैसे याद किया जा सकता है और इसका क्या परिणाम होता है। तो भगवान इसका उत्तर अभी हमें 5वें श्लोक में देने वाले हैं। क्या देते हैं भगवान इसका उत्तर, तो यानी भगवान ने पिछले अध्याय में कहा था कि मृत्यु के समय मुझे समझा जा सकता है, तो अर्जुन पूछ रहे कैसे समझा जा सकता है, मृत्यु के समय आपको कैसे जाना जा सकता है। तो भगवान कहते हैं 5वें श्लोक में, अंत काले च मामेव स्मरन् मुक्त्वा कलेवरम यह प्रयाति समद्भावम याति नास्तत्र संशयः, यानी और जीवन के अंत में जो केवल मेरा स्मरण करते हुए शरीर का त्याग करता है वह तुरंत मेरे स्वभाव को प्राप्त करता है, इसमें रंच मात्र भी संदेह नहीं है। तो ये बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण श्लोक है और इसमें भगवान ने कुंज एक फॉर्मूला में दे दिया है, क्या, जीवन के अंत में अंत काले च मामेव, यानी मेरा स्मरण करते हुए शरीर का त्याग करता है, अंत काले च मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम, यानी मुझे याद करते हुए अपने शरीर का त्याग करता है, क्या होता है, वह तुरंत मेरे स्वभाव को प्राप्त होता है। तो भगवान कह रहे हैं तुरंत मेरे धाम में वो प्रवेश करता है और इसमें रंच मात्र भी संदेह नहीं है, इसमें कोई डाउट नहीं है। ठीक है, तो इस श्लोक में हमें क्या पता चलता है, कृष्ण भावना भावित होने की महत्ता, उसकी इंपॉर्टेंस के बारे में पता चलता है। क्योंकि अगर कोई कृष्ण भावना भावित है और वो अपना शरीर त्यागता है तो भगवान कह रहे हैं वो तुरंत ही मेरे लोक को प्राप्त होता है। और यहाँ पे स्मरण शब्द जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि मृत्यु के समय हमें तभी स्मरण होता है जब पूरे जीवन हमने अभ्यास किया हो। इसलिए जितनी जल्दी हो सके हमें भक्ति प्रारंभ करनी चाहिए। ठीक है, तो ऐसा नहीं है जब हम कहते हैं कि आप मालाएं करें, जल्दी से जल्दी करें, छोटे बच्चों को भी कराएं, इस क्यों कह रहे हैं, क्योंकि भगवान खुद कह रहे हैं यहाँ पे कि अंत समय में जो मुझे याद करेगा मेरे धाम को जाएगा, जन्म मृत्यु के चक्र से छुटकारा मिलेगा। और अंत समय में हमें क्या याद आएगा, जिसका हम जीवन भर अभ्यास किए हैं, हमें वो याद आएगा और हमें कुछ भी याद नहीं आ सकता। तो आपको महामंत्र का जप जो है वो तुरंत शुरू करना है। ठीक है, अभी मैं एक पोल करूंगा, मैं देखता हूँ इस लिंक पे पोल है क्या। ओके, इस वाले में पोल नहीं है, ठीक है कोई बात नहीं, पर हम इसको हैंड रेस से ले सकते हैं क्योंकि डिफरेंट जूम अकाउंट है, इस जूम अकाउंट में पोल नहीं है मेरे पास। हम हैंड रेस ले सकते हैं, आप हैंड रेस करके बताइए कि कौन है जो है वो 1 से 4 माला करता है, 4 से ज्यादा नहीं, 1 से 4 माला वाले करने वाले कितने हैं, आप हैंड रेस कर सकते हैं। 1 से 4 के बीच में कितने लोग माला कर रहे हैं, 4 से अगर ज्यादा कर रहे हैं तो आप हैंड रेस मत करिएगा, उनको अलग से हम पूछेंगे। ओके, तो अनुपमा माता जी, खुशी माता जी, ममता माता जी, शिव प्रभु, विभीषण प्रभु, गरिमा माता जी, चांदनी माता जी, अनमोल माता जी, कमल कमल प्रभु, अनीता माता जी, अजय प्रभु, धनेश प्रभु, मुकेश प्रभु, डॉक्टर वंदना माता जी,
सुनील प्रभु, सुप्रदीप प्रभु, प्रीति माता जी, बीना माता जी, संजय प्रभु। अच्छा 19 लोग हैं, 20 लोग जो 1 से 4 माला कर रहे हैं। ठीक है, अभी मैं आपका हैंड डाउन कर देता हूँ। ओके, अनूप प्रभु भी है इसमें। अभी क्या है, अभी जो 5 से 8 माला कर रहे हैं वो अपना हैंड रेज कर सकते हैं। 5 से 8 माला कितने लोग कर रहे हैं? 5 से 8। ओके, 8 से ज्यादा नहीं, 8 से ज्यादा वाले हैंड रेज ना करें। ओके, 2 जन है। ओके, 3। 5 से 8 में है सुधीर प्रभु जी, मंजू माता जी और अजीत सिंह प्रभु जी। ओके फाइन। अब हम वापस हैंड डाउन करते हैं। और नहीं, एक और है, कमल प्रभु भी है। ओके, 9 से 12, 9 से 12 जो माला करते हैं वो हैंड रेज कर सकते हैं, 12 से ज्यादा नहीं, 9 से 12। ओके, सच्चिदानंद प्रभु हैं, मित्तल माता जी, डॉक्टर हिरेंद्र नाथ प्रभु जी, शमा माता जी, मोनिका माता जी। तो 5 डिवोटीज हैं जो 12 माला तक हैं। वेरी गुड। अब हम लास्ट में आते हैं, आपके हैंड हम क्लियर कर रहे हैं, जो 13 से 16 करते हैं। 16 से ज्यादा नहीं, 16 से ज्यादा हम अलग से लेंगे। जो 13 से 16 माला करते हैं, अनामिका माता जी, सुधा माता जी, निशा माता जी, मीना माता जी, जीतिका माता जी, अरिजीत प्रभु, पूनम माता जी, मोनिका माता जी, गीता माता जी, मलय गोयल प्रभु जी, पवन प्रभु जी, सुरेश प्रभु जी, उमा माता जी। 13 डिवोटीज, बहुत ही अच्छी बात है। ठीक है, थैंक यू। और अभी लास्ट जो है, जो 16 से ज्यादा कर रहे हैं वो हैंड रेज कर सकते हैं, 16 प्लस। ओके, सीमा माता जी हैं, सुदेश माता जी हैं, संजय प्रभु 16 से ज्यादा वाले तो सबसे ज्यादा हैं शिवम प्रभु हैं, अरुण प्रभु हैं, सुमन माता जी हैं, जीतिका माता जी यहाँ पे हैं, सरिता माता जी, सुमित प्रभु 16 से ज्यादा कर रहे हैं, हरी बोल। अनिल प्रभु हैं, राज मंजरी देवीदासी माता जी हैं, हरी बोल। तो 11 भक्त हैं। अच्छा, अभी लास्ट, अब बोलेंगे इसमें कौन सा ऑप्शन मिलेगा, जो एक भी माला भी नहीं करते हैं। कोई बात नहीं है, तो आप हैंड रेज करके एक बार बताइए, जो अभी तक आपने माला शुरू नहीं करी है, ऐसे कितने लोग हैं? विकास पोदार प्रभु, आप तो माला करते हैं, आप हैंड रेज क्यों कर रहे हैं? जो एक भी माला नहीं करते हैं, हम उनका हैंड रेज करवाना चाहते हैं, जो एक भी माला नहीं करते हैं। ओके, तो 2 3, हेमलता माता जी, अखिलेश प्रभु, विकास प्रभु, रविंद्र प्रभु। ओके, ऋतुजा माता जी। ठीक है, वैसे तो अगर आपको पता हो तो लेवल 2 हम एक माला कम से कम रिक्वायरमेंट है, पर आप शुरू कर सकते हैं। तो 3 से 4 भक्त हैं जो 0 माला में है। ओके, तो काफी अच्छा है, क्योंकि 16 और 16 से ज्यादा 24 भक्त हैं, 1 से 4 में 20 हैं, और बीच में जो 5 से 8 और 9 से 12 है वो ब्रिज पे है, पुल पे है ना, वो इधर आने वाले हैं, तो वो ऐड हो जाएंगे इधर 24 में। तो बहुत ही अच्छी बात है ये। और जो एक माला भी नहीं कर रहे हैं, कोई बात नहीं, हाँ वैसे तो हमारा रिक्वायरमेंट है कि सेकंड लेवल में आप एक माला करें, पर आप शुरू कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि आज हमने ये देख लिया है ना, प्रमाण के साथ, एविडेंस के साथ, कि भगवान कह रहे हैं कि मुझे याद करो अंत समय में और मेरे पास पहुंच जाओ। पर हम तुरंत याद नहीं कर पाएंगे मरते समय, हमें उसका अभ्यास करना पड़ेगा, और अभ्यास हम मालाओं के जरिए ही कर सकते हैं, है ना। तो अब आपको पता भी चल गया है। ओके, विकास प्रभु कह रहे हैं वो 21 माला करते हैं। ओके, हरि बोल प्रभु जी, कि इसका एविडेंस है, शास्त्रों का एविडेंस है, इसीलिए हम कह रहे हैं कि मालाएं करें, है ना। ऐसा नहीं कि मन से कोई कह रहे हैं। तो आपको माला शुरू कर देनी चाहिए, क्योंकि हो सकता है कि भक्ति करते करते हमें कुछ कठिनाइयों का सामना भी करना पड़े, ऐसा संभव है। पर चैतन्य महाप्रभु क्या कहते हैं अपने उद्देश्य में, तो नादपि सुनी चेना तरोरपि सहिष्णुना, कि हमें एक घास के तिनके, सड़क पे पड़े एक तिनके से भी विनम्र होना चाहिए, और एक पेड़ से ज्यादा सहनशील होना चाहिए। ठीक है, तो भक्ति में हो सकता है कठिनाइयां आए, फैमिली ना सपोर्ट कर रही हो, है ना, फ्रेंड्स ना सपोर्ट कर रहे हो, पर हमें क्या है, हमें सहनशील बनना है और विनम्र बनना है। इससे क्या होगा, इससे हम भक्ति में अच्छे से आगे बढ़ेंगे। और ये चैतन्य महाप्रभु ने कहा है। चैतन्य महाप्रभु ने ज्यादा हमें कुछ नहीं बताया ना, उन्होंने सिर्फ एक शिक्षा अष्टकम लिखी, 8 पैराग्राफ, और उसमें ये एक शिक्षा उन्होंने हमें दी है। उन्होंने सिर्फ एक ही चीज पे जोर दिया कि भगवान के नाम का हम जप करें। ठीक है, तो आप सब कोशिश करिए कि जो लास्ट कैटेगरी है 13 to 16 एंड प्लस, और ये बहुत ही उत्साहजनक बात है कि 16 से ज्यादा 11 से 12 भक्त कर रहे हैं, ये तो बहुत ही अच्छी बात है। तो आप सब भी आइए, क्योंकि अब हमारे पास एविडेंस है। तो आप कहेंगे प्रभु जी हम नहीं करते, चलिए माला, ठीक है मत करिए। तो भगवान क्या कहते हैं, यम यम वापि स्मरण भावम तयज्यन्ते कलेवरम तम तमेव इति कौन्तेय सदा तद्भाव भाविता। अगर कोई कहता है हम तो माला नहीं करेंगे,
तो अगर आप माला नहीं करेंगे तो क्या होगा, आपको मरते समय भगवान की याद नहीं आएगी। भगवान की याद नहीं आएगी तो क्या होगा, हे कुंती पुत्र, शरीर त्यागते समय मनुष्य जिस जिस भाव का स्मरण करता है वह उस भाव को निश्चित रूप से प्राप्त होता है, निश्चित रूप से। तो अगर आप भगवान को याद नहीं करेंगे तो आप किसी और चीज को याद करेंगे। याद तो आप करेंगे, जैसे भरत महाराज ना, इतने महापुरुष थे, है ना, सब कुछ छोड़ के जंगल में चले गए थे, पर क्या हुआ, अंत समय में उन्होंने हिरण का स्मरण किया, अगले जन्म में हिरण बन गए। पर उनको हिरण बनने के बाद भी अपने पिछले जन्म की स्मृति थी, पर फिर भी उन्हें हिरण का शरीर तो लेना ही पड़ा। तो पूरे जीवन भर का जो विचार है वो हमारे मृत्यु के समय एक साथ संचित होकर हमारे सामने आता है, एक फ्लैशबैक की तरह हमारी पूरी जिंदगी आती है। तो अगर हमारी अटैचमेंट भगवान के नाम से नहीं है, भगवान से नहीं है, तो किसी और चीज से होगी, अटैचमेंट तो हमें होगी। तो फिर क्या होगा, तो हमें वैसा शरीर मिल जाएगा। तो ये आपका निर्णय है, आपको क्या करना है। अगर हम भगवान से आसक्ति नहीं रखेंगे तो हम किसी और चीज से आसक्ति रखेंगे ना। हम देखते भी हैं कई लोग क्या करते हैं, मृत्यु के समय हॉस्पिटल के बेड पे होते हैं, बोलते हैं मुझे ये चीज खानी है, और जैसे आप उनको वो चीज खिलाते हैं वैसे उनकी मृत्यु हो जाती है। कई लोग कहते हैं ना, उसमें उसके प्राण अटके हुए हैं, मुझे उससे मिलवा दो, और जैसे ही वो आता है ना ट्रेन पकड़ के 2 दिन बाद, उसको देखते उसकी मृत्यु हो जाती है। तो ये अटैचमेंट खाने से ना, हमारे रिश्तेदारों से, हमारे व्यापार से, हमारे दुकान से, ये चीजें जो है ये हमें वापस जो है जन्म मृत्यु के चक्कर में लेके आएगी। क्योंकि यम यम वापिस स्मरण भावा त्यजन्ते कलेवरम, जैसे जैसे हमारे भाव होंगे मरते समय वैसा वैसा हमें शरीर मिलेगा। और ये क्लियर है ना, इसमें कोई भी ऐसा नहीं है कि कोई भी इसमें इफ्स एंड बट्स है, ये भगवान ने कहा है और ये एविडेंस हमारे आगे। तो हम जैसे भाव के साथ मरेंगे वैसा हमें अगला शरीर मिलने वाला है। अंत काले, निस्संदेह मनुष्य के जीवन भर के विचार संचित होकर मृत्यु के समय उसके विचारों को प्रभावित करते हैं, अतः उस जीवन से उसका अगला जीवन बनता है। अगर कोई इस जीवन में सतोगुणी होता है और निरंतर कृष्ण का चिंतन करता है तो संभावना यही है कि मृत्यु के समय उसे कृष्ण का स्मरण बना रहे। तो प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में क्या लिखते हैं, अगर आप तात्पर्य पढ़ेंगे तो उन्होंने सिर्फ महामंत्र लिखा नहीं है। देखिए कितनी सुंदर बात है, आप अगर इस श्लोक का तात्पर्य खोलिए, है ना, 8.6 में उन्होंने क्या लिखा है कि जो हरे कृष्ण महामंत्र करता है, यानी हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इससे वो अपना अभ्यास शुरू कर सकता है। अब देखिए प्रभुपाद जी की चेष्टा कितनी ज्यादा थी कि ज्यादातर तात्पर्यों में, इस तात्पर्य में इंक्लूड करके, है ना, आप ये 8.6 का तात्पर्य देख सकते हैं और 8.5 का भी देख सकते हैं, जहां पे प्रभुपाद जी महामंत्र की बात करते हैं सिर्फ महामंत्र कह के नहीं रुक जाते। महामंत्र कहने के बाद वो लिखते हैं हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हर बार, है ना, कभी कभी पाठक सोचते हैं अरे प्रभुपाद जी ने हर बार महामंत्र क्यों लिखा, सिर्फ महामंत्र लिख के छोड़ देते, हम तो समझ गए महामंत्र क्या है। पर प्रभुपाद जी का क्या कहना था, अगर कोई भगवत गीता की किताब उठाता है और बीच में कोई भी एक अध्याय का कोई भी एक तात्पर्य वो पढ़ता है और वो महामंत्र अगर उन्होंने नहीं लिखा तो वो उससे वंचित रह जाएगा। मान लीजिए कोई व्यक्ति है ना, उसने अपने जीवन में सिर्फ एक ही श्लोक पढ़ा और कुछ ऐसा होता है उसके साथ कि वो आगे नहीं पढ़ पाता है, तो कम से कम उसने महामंत्र को जान के एक बार उसका उच्चारण किया। तो देखिए हमारे आचार्यों ने कितना कष्ट उठाया है कि कम से कम हम एक बार जाप करें, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नहीं तो क्या है, शुरुआत के पहले अध्याय में 2-3 श्लोकों में लिख के छोड़ सकते थे वो महामंत्र, मतलब हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, है ना। नहीं तो जो एब्रिविएशन की लिस्ट आती है उसमें लिख के छोड़ सकते थे कि जहां भी हमने महामंत्र लिखा उसका अर्थ ये नहीं। हर एक तात्पर्य में, मैक्सिमम तात्पर्य में जहां महामंत्र उन्होंने मेंशन किया है वहां पे पूरा महामंत्र लिखा है। तो अगर हमारे आचार्य इतनी चेष्टाएं कर रहे हैं कि हमारा उद्धार हो सके, उन्हें उनका पर्सनल कोई बेनिफिट नहीं है, तो हमें अपने खुद के लिए ये कार्य करना चाहिए कि कम से कम भगवान के नाम का हम जप शुरू करें और मालाएं ज्यादा से ज्यादा करें। तो हमारे आचार्य कहते हैं मिनिमम 16 माला हमें करनी चाहिए। ठीक है, जिन्होंने शुरुआत नहीं करी आप कम से कम एक माला से शुरुआत करिए। जो अभी बीच पुल में अटके हुए हैं 5 से लेके, है ना, 5 से लेके 12 तक के जो पुल है, पुल ही है वो, क्योंकि आपको इस बार तो आना ही है, आप भी कोशिश करिए कि आप बढ़ाएं माला। तो ऐसा हो कि जब हम पूछें पोल में कि कौन कितनी माला करता है, तो 16 के नीचे सारे जीरो मिले और 16 के ऊपर ही सारे मिले, है ना, तो कितना अच्छा लगेगा।
वह अंत काले, मृत्यु के समय, जीवन के अंत में, अंत काले च मामेव, मेरे लिए एवं निश्चित रूप से स्मरण स्मरण करते हुए, देवता पूजा विशेष रूप से इस उद्देश्य के लिए होती है ताकि आप राधा और कृष्ण के देवता की पूजा करते रहें। स्वाभाविक रूप से आपको राधा कृष्ण के बारे में हमेशा अपने दिल में सोचने का अभ्यास होगा। तो अभ्यास से ही संभव है ना। अभ्यास, प्रैक्टिस बहुत आवश्यक है। अर्जुन जब कह रहे थे ना कि कृष्ण मैं अपने मन को कैसे वश में करूं, चंचलम ही मना कृष्णा, तो भगवान क्या कहते हैं, अभ्यास तु कौनते, या अभ्यास से तुम अपने मन को वश में कर सकते हो। तो अभ्यास से सब कुछ संभव है और बिना अभ्यास के हम कुछ भी नहीं कर सकते। अभ्यास बहुत आवश्यक है। तो ऐसा नहीं कि एक बार बोल दिया हाँ हाँ चलो कर लेंगे, अभी तो बहुत समय, नहीं। अभ्यास हमें आज से शुरू करना है और अभ्यास से हम करेंगे तो धीरे धीरे पॉसिबल हो जाएगा हमारे लिए। तो अब प्रश्न ये उठता है कि कृष्ण का आंतरिक स्मरण करें या भक्ति सेवा का बाहरी अभ्यास करें। हम करें क्या, है ना। अगर हम कहते हैं, भगवान कहते हैं मन मना भव मत भक्तो, मेरे मन में मेरे बारे में चिंतन करो, तो हम क्या अंदर ही अंदर भगवान का चिंतन करते रहें, या बाहरी अभ्यास, भक्ति सेवा। भक्ति सेवा बाहरी अभ्यास क्या है, भगवान को पुष्प चढ़ाना, है ना, उनको वस्त्र पहनाना, उनके मंदिर की सफाई करनी, उनके लिए भोजन बनाना। तो दोनों में से कौन सा करें, कौन सा सर्वश्रेष्ठ है, या दोनों ही करना है ना। तो हम देखेंगे इसके लिए हमें क्या आंसर मिलता है। ठीक है, इसमें कोई पढ़ना चाहता है अपना हैंड रेज कर सकता है। श्लोक, कोई श्लोक पढ़ना चाहते हैं तो हैंड रेज करिए। सुधीर प्रभु जी आप पढ़ना चाहते हैं हरे कृष्ण प्रभु, पढ़िए प्रभु जी। कौन सा श्लोक पढ़ना है गुरु जी? 8वें अध्याय का 7वां श्लोक स्क्रीन पे है ना प्रभु जी। हाँ, 7वां, एक सेकंड। हाँ, एक सेकंड गुरु जी। जी प्रभु जी। 8वां अध्याय 7वां श्लोक। हरे कृष्णा। तस्मात् सर्वेषु कालेषु मामनुस्मर युध्य च मध्यर्पि मनोबुद्धिर्मा मे वैश्य संशयः। जी धन्यवाद प्रभु जी। हे जी। अर्जुन, हम्म, तुम्हें सदैव कृष्ण रूप में मेरा चिंतन करना चाहिए और साथ ही युद्ध के करने के कर्तव्य को भी पूरा करना चाहिए। अपने कर्मों अपने कर्मों को मुझे समर्पित करके तथा अपने मन तथा बुद्धि को मुझ में स्थिर करके तुम निश्चित रूप से मुझे प्राप्त कर सकोगे। जी धन्यवाद प्रभु जी। गुरु जी। बस धन्यवाद प्रभु जी। जी, तो भगवान यहाँ पे क्या कह रहे हैं, तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर युध्य च। माम अनुस्मर युध्य च का अर्थ होता है मुझे याद करते हुए युद्ध करो। ठीक है, मुझे याद करते हुए युद्ध करो। तो हमें इस बात को समझना है कि जैसे हम लेवल 1 में ना काफी डिवोटीज क्वेश्चन करते हैं। अब एक दो एग्जांपल भी वो दे रहे थे कि हम बाइक से जा रहे हैं, है ना, ऑफिस, तो हम बाइक चलाते चलाते क्या भगवान का जप करें। कोई कहते हैं कि हम ऑफिस में बैठे हैं, काम कर रहे हैं, मेंटली इतना इन्वॉल्विंग काम नहीं है, क्या हम बैठे बैठे जप कर सकते हैं। हम खाना बना रहे हैं, खाना बनाते बनाते हम जप कर सकते हैं। तो यहाँ पे भगवान ने हमें दे दिया है उसका आंसर। ये श्लोक जो है आप इसे नोट कर सकते हैं, 8वें अध्याय का 7वां श्लोक। ये बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है उन लोगों के लिए जो अपने भौतिक कार्यों में बहुत ज्यादा व्यस्त हैं। अगर हम अपने भौतिक कार्यों में बहुत ज्यादा व्यस्त हैं और हम कहते हैं हमारे पास तो जप का समय नहीं है, तो भगवान क्या कह रहे हैं, अतएव हे अर्जुन, तुम्हें सदैव कृष्ण रूप में मेरा चिंतन करना चाहिए और साथ ही युद्ध करने के कर्तव्य को भी पूरा करना चाहिए। तो भगवान ये नहीं कह रहे हैं चलो बैठ के मेरा स्मरण करो, हो गया, चलो अब युद्ध करो, नहीं। भगवान कह रहे हैं मेरा स्मरण करते करते युद्ध करना चाहिए। यानी हम जो भौतिक चीजों में व्यस्त हैं, हमें क्या करना है, हमें भी अपने भौतिक चीजों को करते करते भगवान का स्मरण करना चाहिए। भगवान ये भी नहीं कह रहे हैं कि अपने कर्तव्यों को त्याग दो। भगवान ये भी नहीं कह रहे हैं कि सिर्फ मेरा नाम का जप करो। भगवान कह रहे हैं करते करते मेरा चिंतन करो। इससे क्या होगा, इससे हम भौतिक कलमोशों से मुक्त हो जाएंगे और अपने मन और बुद्धि को भगवान श्री कृष्ण में लगा पाएंगे।
ठीक है, कई लोगों का ये क्वेश्चन रहता है, तो इसका जवाब भगवान ने हमें यहाँ पे दे दिया है कि अपने भौतिक कार्यों को करते करते मेरा स्मरण करो। अर्जुन लड़ रहा है, वह भी कृष्ण भावनामृत है। माम अनुस्मर युद्ध च। कृष्ण ने कहा, तुम जप करो, तुम मुझे याद करो, उसी समय लड़ो। तुम जप करो, तुम मुझे याद करो और उसी समय लड़ो। उन्होंने कभी नहीं कहा कि बस लड़ो या केवल जप करो। तो प्रभुपाद जी कह रहे हैं, भगवान ने अर्जुन को ये नहीं कहा कि चलो लड़ो, अब मेरे को याद मत करो, नहीं, और ये भी नहीं कहा कि चलो केवल जप करो, लड़ो मत, क्योंकि भौतिक दुनिया में यह संभव नहीं है। इसलिए जप अवश्य होना चाहिए, लेकिन साथ ही आपको यह काम करना होगा कि इस आंदोलन को कैसे जारी रखा जाए। तो कर्मों का त्याग हम नहीं कर सकते, कर्म करते रहना है। कर्म करते करते हमें भगवान कृष्ण को याद करना है, जप करना है। तो अभी आप सबसे हम थोड़ा जानेंगे, आप सब हैंड रेस करके बताएंगे कि आप अपने जीवन में इस सिद्धांत को कैसे आपने अपनाया है, किस तरीके से आप अपना कार्य करते करते अपने भौतिक कार्यों में, है ना, करते करते आप भगवान को स्मरण करते हैं। आप कुछ डिवोटीज अपने एक्सपीरियंस बता सकते हैं कि अगर आपने इस सिद्धांत को अपने जीवन में ऑलरेडी उतार लिया है या प्रैक्टिस कर रहे हैं कि आप अपना कार्य करते करते भौतिक जीवन के आप भगवान को स्मरण करते रहें। हरे कृष्ण ममता माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। जी माता जी। प्रभु जी, जब मैं सुबह किचन में खाना बनाती हूँ, शाम में किचन में खाना बनाती हूँ, मैं किसी टाइम भी खाना बनाती हूँ, तो मैं हरे कृष्णा महामंत्र का जाप करके ही खाना बनाती हूँ। हरे बोल। और टीवी देखते समय माता जी? नहीं प्रभु जी, टीवी देखते समय नहीं, टीवी मैं देखती नहीं, क्योंकि बच्चा छोटा है हरे तो वो मेरे को तो बोल। देखने ही नहीं देता है। नहीं, अच्छी बात है, टीवी भक्तों को देखना भी नहीं चाहिए। टीवी पे जब वो धन्यवाद। स्कूल चले जाते हैं प्रभु जी, तब घर का काम करती हूँ, तो फिर श्री कृष्णा के भजन चला के ना, फिर वो जी भजन ही चलते रहते हैं, या फिर अमरेंद्र प्रभु जी के कुछ यही सत्संग वगैरह, वो सब कुछ टीवी पे चला के फिर घर का काम करते हैं। जी माता जी, धन्यवाद। तो माता जी कह रहे हैं कि जब भी वो किचन में रहते हैं तो वो हमेशा भगवान का जप करते रहते हैं। हरे कृष्णा मोनिका माता जी। माता जी अनम्यूट कर लीजिए। हरे कृष्णा प्रभु। जी माता जी। सबसे हम तो मॉर्निंग उठे जब से सोए जब तक भगवान में डूबे रहते हैं, भगवान की फुल फुल फ्लेज सेवा कर रहे हैं घर में। जी उठना है, हर रूम में राधा मदन मोहन जी की फोटोज लगा दिया मैंने, किचन में भी लगा दिया। मतलब मैं जहाँ जाऊंगी उनकी फोटो देखूंगी और उनका स्मरण ऑन द स्पॉट स्मरण आ जाएगा। उठेंगे तो उनके चरण स्पर्श करेंगे। देन आज लड्डू गोपाल को उठाना है, उनको खिलाना है, उनको दूध पिलाना है, एक्चुअली 4 टाइम की सेवा कि क्लासेस अटेंड करना है। मेरा तो पूरा 12 से 18 घंटे पूरा भक्ति में ही जाता है एक्चुअली। हरी जो सुबह जो ब्रह्म मुहूर्त में जो उठती हूँ एक्चुअली पूरा सोए जब तक, बस आज ये क्लास अटेंड करना है, आज वो अटेंड करना है, आज भगवान की ये सेवा करना है, आज भगवान को भोग लगाना है, आज भगवान का हम नहीं खाएंगे तो नहीं, आज तो कुछ त्योहार है, आज तो खीर पूरी बनना चाहिए, ऐसा हम नहीं खाए, हम नहीं खाएंगे तो उनके लिए जरूर बना के उनको भोग लगाएंगे एक्चुअली। हरी बोल। बहुत बहुत धन्यवाद माता जी। तो माता जी ने अपने आप को पूरी तरीके से भक्ति में रमा लिया है। धन्यवाद माता जी। प्रीति माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। जैसे कि मैं योगा इंस्ट्रक्टर हूँ, तो मेडिटेशन हरे कृष्णा महामंत्र से करती हूँ, और स्कूटी चलाती हूँ तो बहुत अच्छा मतलब कीर्तन होता है भगवान के नाम का। महामंत्र बहुत अच्छा होता है, 1-1 घंटे आधा घंटे लगातार स्कूटी चलाती हूँ, तो इसी तरह से। और हमेशा भगवान चिंतन में रहते हैं कि बात कुछ और होती है, ध्यान में मंत्र ही चलता है प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा, बहुत ही बढ़िया। तो माता जी ने बताया कि किस तरीके से स्कूटी चलाते चलाते 1 घंटा महामंत्र करते हैं। ठीक है, तो हरे कृष्णा सीमा माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी। जी माता जी बोलिए। हाँ, दंडवत प्रणाम प्रभु धन्यवाद, जी, प्रणाम कैसे माता हैं जी। आप? बढ़िया माता जी, बताइए। हाँ प्रभु जी, मेरा रूटीन तो बड़ा गजब का है। 3 बजे उठो, उठते हैं हम, बस तो कृष्णा जी को हम लोग हरे कृष्णा करके माता रानी को, माँ तुलसी को प्रणाम करते हैं। फिर उसके बाद मैं जब स्नान भी करती हूँ तो मैं तो अपने मोबाइल में बाहर में महामंत्र जाप लगा देती हूँ। धीमे धीमे आवाज आती रहती है। फिर उसके बाद मैं फिर जब मंदिर जाती हूँ, मंगल आरती करके आती हूँ, उसके बाद में क्लास अटेंड करने के बाद जब किचन में भोग बना रहे हैं, और मेरी कृष्णा थोड़े खौआ ज्यादा है, वो ज्यादा खाऊ करते हैं, वो वृंदावन के ब्रजवासी है, मैं ब्रजवासी हूँ, तो मुझे पता है। तो जब भी उनके लिए भोग बनाती हूँ तो मैं कीर्तन लगा देती हूँ इस्कॉन का, प्रभुपाद जी का मतलब भजन कीर्तन लगाती हूँ, मुझे वो बहुत पसंद है।
और जब मेरा मन होता है सुनने का कुछ, तो मैं अमृत प्रभु जी को, अमोघ लीला प्रभु जी को और गौरी गोपाल दास प्रभु जी की, मैं उनकी प्रवचन लगा देती हूँ। तो मेरे घर में ऑलमोस्ट, मतलब जब तक मैं सोती नहीं, जब तक कृष्णा नहीं सोते हैं, तो मेरे घर में प्रवचन ही होते रहते हैं। और जब आपकी क्लास अटेंड करने के बाद जब मेरे पतिदेव फ्री होते हैं, तो फिर मैं उनको पूरे दिन का कृष्णा का जो मैंने सुना है, जो मैंने पढ़ा है, और मैं वो सब उनको बताती हूँ। हरी वो तो मेरे घर में कीर्तन 24 घंटे, मतलब ऑलमोस्ट जब तक मैं सोती नहीं तब तक प्रभु चलता रहता है, और जब तक नींद नहीं आती तो मन में मेरे कीर्तन चलता रहता है। तो एक बार मैंने किसी से पूछा भी था कि मैं जब मतलब हम लोग जब वॉशरूम में भी होते हैं, तो मेरे मन में कीर्तन चलता है, तो कहीं पाप तो नहीं हो रहा, क्योंकि मैंने पढ़ा था, सुना था कि आप महामंत्र का जाप कर रहे हो, तो इसका मतलब ये है कि कृष्णा को आप बुला रहे हो, पुकार रहे हो, और वो आके सुनते हैं, वो बैठते हैं। तो मैंने वो भी क्लियर किया था। तो बोला नहीं, आप जब मन चाहो तब जहाँ पे भी चाहो आप महामंत्र का जाप कर सकते हो। तो जी मेरे मन में प्रभु जी चलता रहता है, जाप चलता रहता है, और कीर्तन सुनती हूँ मैं इस्कॉन का, मुझे कीर्तन बहुत पसंद है। जी, तो मैं धन्यवाद कीर्तन माता सुनती हूँ। जी। थैंक यू प्रभु जी, हरे कृष्णा, धन्यवाद, हरे प्रणाम। कृष्णा, धन्यवाद, प्रणाम। तो माता जी भी सुबह से लेके है ना शाम तक, जब तक सो नहीं रहे हैं, हर समय महामंत्र को उन्होंने अपने जीवन में उतार लिया है और कीर्तन भी करते रहते हैं, सुनते रहते हैं। हरे कृष्णा क्षमा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। जी माता जी। जी मेरा जो होता है अ, हरे कृष्णा के मंत्र जाप से, फिर उसके बाद मैं दामोदर अष्टक सुनती हूँ, फिर कुछ काम करना शुरू करती हूँ। ड्राइव करते समय तो मैं, ऑब्वियस है, मैं करती थी पहले, लेकिन अभी मैं हरे कृष्णा का जाप करती हूँ। प्लस उसके साथ साथ मैं वर्किंग में, जैसे हमारी मीटिंग्स होती हैं वो 3-3 4-4 घंटे की होती है मीटिंग, तो उसमें श्रवणम बहुत होता है, बोलना नहीं होता है, सुनना होता है मीटिंग में। तो आई जस्ट ओपन माय लैपटॉप और मैं अपनी मालाएं करना शुरू कर देती हूँ, बिना किसी को पता लगे कि मैं माला करती हूँ। क्योंकि वहां पर ना आपको 3-3 घंटे कंटिन्यूअस सेशंस होते हैं हमारे। जी एक्चुअली मेडिकल लाइन में अपडेट होते हैं, तो हर 3-4 महीने में अपडेट्स चेंज हो जाते हैं गाइडलाइन के अकॉर्डिंग। तो वो मीटिंग्स होती हैं, तो फिर वहां पर ना सुनना होता है। वो हमारे पास पीपीटी पहले ही आ जाती है, तो हमें पता होता है कि क्या चेंजेस हुए हैं, लेकिन वो मीटिंग भी अटेंड करनी होती है। आई स्टार्टेड माई माला ऑन लैपटॉप। तो एक्सेल शीट खोलकर मैं अपनी माला करती रहती हूँ। 108 तक अपनी माला हो जाती है, एक माला, फिर 1 से लेके 108 तक सेकंड माला। इस तरीके से मैं अपनी सारी मालाएं ऑफिस में ही कर लेती हूँ, और बोनस घर आके कर लेती हूँ रिमेनिंग ऑल्स, कि मुझे अपनी 12 मालाएं करनी है, और उसके बाद जितनी भी मालाएं होंगी वो मेरा बोनस होगा। फिर रात को सोने से पहले मेरा नियम है गीता जी पढ़ने का। तो मेरी ऑफिस में भी एक गीता जी हैं और मेरे घर पे भी गीता जी हैं। मेरे को जब भी पढ़ना है ऑफिस में फ्री होने पे, तो गीता जी पढ़ती हूँ, और रात को सोने से पहले तो ऑब्वियस है कि मैं पढ़ती हूँ। इवन मेरे को देख क्लासेस अटेंड करने के साथ साथ मेरी बेटी में भी ये चीज आ गई है, एंड शी डिमांडिंग मी कि मुझे गीता जी पढ़नी है आप मेरे लिए। मैं हिंदी वाली पढ़ती हूँ एक्चुअली, और वो इंग्लिश मीडियम है, तो उसको हिंदी पढ़ने में थोड़ी सी डिफिकल्टी होती है, तो मैंने उसके लिए इंग्लिश वाली गीता जी मंगाई है। और वो 3 मालाएं करती है स्कूल जाने से पहले। शी इज अ 10 ईयर ओल्ड, और गीता जी पढ़ती है डेली मेरी तरह। जी और अभी भी मेरे पास ये वो आपकी लेक्चर सुन रही है कि जी क्लासेस जी। मम्मी लेती है, एंड शी इज वेरी हैप्पी विद योर क्लासेस। हरी बोल, हरी बोल, धन्यवाद। तो माता जी ने किस तरीके से ना देखिए अपनी दिनचर्या को और अपनी भक्ति को एक साथ रमा दिया है। ऑफिस में है, उन्हें मीटिंग भी अटेंड करनी पड़ती है, तो उसमें अगर उन्हें ज्यादा अटेंशन नहीं देनी है तो एक्सेल शीट खोल के 1 2 3 काउंट करके मालाएं कर रही है। तो भगवान यही कह रहे हैं, युद्ध करते हुए मुझे याद करो। तो अपने भौतिक कार्यों को करते करते बहुत ही सुंदर तरीके से आप सब बता रहे हैं कि अपने जीवन में भौतिक कार्यों को करते करते कैसे हम सब ने अपने जीवन में भक्ति उतारी है। हरे कृष्णा सुधीर प्रभु जी। हरे हरे कृष्ण गुरु जी जी, प्रभु हरे जी। कृष्ण, जी प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। गुरु जी, मैं तो मन ही मन अपना भगवान को ध्याता हूँ, और वैसे श्यामा जी ने बताया था, मैंने इसकी स्पीकर भी एक लगा रखा है। तो स्पीकर तो कभी चालू कर पाता हूँ, नहीं कर पाता हूँ, लेकिन मैं अपने मन ही में ईश्वर को ध्यान करता हूँ। जहाँ मैं सोता हूँ, उठता हूँ, बैठता हूँ, वहाँ कृष्ण भगवान की वो एक फोटो है। उसकी खासियत है, किसी भी एंगल से उसको देखो तो उसकी वो पुतली उनकी उधर ही घूम जाती है। ये उसकी खासियत है। ऐसी मैंने एक इस्कॉन में भी देखी थी, लेकिन इस बार गया तो वो मेरे को नहीं दिखी थी वहाँ। वो मतलब काफी पुरानी है, लेमिनेट करा रखी है।
तो उसको देखने से बड़ा अनुभूति होती है। और ईश्वर तो मेरे को अनुभव जो चाहता हूँ वो दे देते हैं गुरुजी, इससे बड़ी और क्या चीज है। जी प्रभु जी, धन्यवाद प्रभु जी, धन्यवाद। हरे कृष्णा। प्रभु जी ने अपने आसपास में ऐसा कर लिया है कि वो हर समय भगवान का स्मरण कर सकें। तो हमारे पास ज्यादा समय नहीं है, एक दो हैंड हम और लेंगे। हरे कृष्णा डॉक्टर हिरेंद्र नाथ प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रणाम प्रभु जी। प्रभु जी, मैं सुबह मंगला आरती के बाद मैं अपनी मालाएं कर लेता हूँ, और इसके बाद जब मैं क्लिनिक पहुँचता हूँ तो मेरा लगातार एक हरे कृष्णा का एक विंक म्यूजिक से एक डाउनलोड किया हुआ है मंजू जैन माता जी का, तो वो चलते रहता है कंटिन्यूअसली। हरे कृष्णा हरे राम पूरा महामंत्र का ही चलते रहता है म्यूजिक। एंड साथ में मैं अपना करते रहता हूँ, पेशेंट देखते भी रहता हूँ, तो मन में तो करता ही हूँ, नहीं अगर बाई चांस गैप है तो मैं अपना जोर से, जैसे मुझे खुद को सुनाई दे, मैं अपना करते रहता हूँ प्रभु जी। तो ऐसे ही सुबह शाम यही चलता है। धन्यवाद प्रभु जी। तो प्रभु जी जो है वो फिजिशियन है और एक्टिव प्रैक्टिस में है, और कह रहे हैं कि पेशेंट्स को देखते देखते भी माल चलते रहता है बैकग्राउंड में हरे कृष्ण महामंत्र, और जब गैप है बीच में पेशेंट नहीं है तो भी वो और जोर जोर से करना शुरू कर देते हैं। हरे कृष्णा मलय गोयल प्रभु जी। ओके, उनका हैंड डाउन हो गया। हम एक और ले लेते हैं, अनुपमा माता जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, मेरा भी यही है। सुबह उठते ही पहले कई बार तो मैंने मंगल आरती भी देखी है, और जब ध्यान जो कराते हैं, जब कराते हैं वो भी करती हूँ साथ में। और माला अगर हाथ में ना भी उठाऊं तो मेरा मानसिक जप जो है 24 आवर्स चलता रहता है। जब भी काम करो, खाना बनाओ, कुछ भी करो दैनिक चर्या के अंदर। और गीता परिवार से भी मैं जुड़ी हुई हूँ, तो गीता के श्लोक भी कंठस्थ करने का प्रयास कर रही हूँ। अभी 12 फरवरी को परीक्षा है गीता पाठक गीता जिज्ञासु की, तो वो मैंने भरी हुई है। तो उसमें 3 अध्याय 12, 15 और 16 जो है इनके श्लोक कंठस्थ करने हैं, तो उसी में लगी रहती हूँ। और गीता तो पढ़ते ही रहते हैं, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। और महामंत्र का जप मानसिक रूप से भी चलता रहता है। और माला, हालांकि अभी मेरी 4 माला जो है वो हो पाती है, इससे अधिक मैं नहीं कर पा रही हूँ, क्योंकि उसके लिए बैठना होता है, और मेरा जो डेली रूटीन है वो थोड़ा ज्यादा व्यस्तता भरा है। तो मानसिक जप जो है वो मेरा कंटिन्यूअस चलता रहता है। मैं कुछ ना कुछ बोलती ही रहती हूँ, मंत्र पूरा मेरा चलता रहता है मानसिक रूप से। और थोड़ा इतना धीरे धीरे बुदबुदा के कि वो मेरे अच्छी आत्मा तक प्रवेश कर जाए कर्णों से होते हुए। जी जी जी, धन्यवाद माता जी, धन्यवाद धन्यवाद। हरे कृष्णा। अभी हम लास्ट हैंड ले लेते हैं, पवन प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। जी प्रभु जी। परसों प्रभु जी हम वहाँ गए थे ना कानपुर, तो लौट के आ रहे थे, एक्सीडेंट हो गया, उन लोग गाड़ी तो टायर पंचर हो गया, टायर जोड़ रहे थे तो पीछे से गाड़ी चढ़ा दी बच्चों पर, कल हमारे ऊपर, मेरी बेटी और दामाद था और बेटा था, बच गए भगवान के पास। हमारे पैर फ्रैक्चर हो गए। फ्रैक्चर हो गया प्रभु जी? मेरे फ्रैक्चर हो गया, बेटी के कमर में बहुत जोर से वो आया, उसको भी फ्रैक्चर है कमर में, दामाद को भी है, बेटा को भी लगी। तो मतलब पूरी गाड़ी चढ़ गई थी ऊपर, तो भगवान जी ने बचा लिया। आप ऐसा मत करिए, हिम्मत रखिए। अभी अब सब मिलके हम प्रभु जी के लिए 3 महामंत्र बोल सकते हैं। सब हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे राम 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 हरे हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे राम हरे राम राम कृष्ण हरे राम हरे राम हरे हरे राम हरे राम हरे राम हरे राम हरे राम हरे राम 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 हरे 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 राम हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। आप ठीक है? अभी आप कोई हॉस्पिटलाइज भी है प्रभु जी कि अभी घर पे हैं? पवन प्रभु जी अनम्यूट करिए। बेटी और दामाद दोनों हॉस्पिटलाइज हैं। अच्छा। उनकी बेटी ज्यादा तबीयत खराब है थोड़ी सी, उसके बच्चा भी है छोटा सा, अब बहुत दिक्कत हो रही है। उनको ही लेने गए थे हम लोग ससुराल से। प्रभु जी मालाएं करिए, मालाएं करिए, सब ठीक है। और सारे भक्त यहाँ पे जुड़े हुए हैं, वो आपके लिए प्रार्थना कर रहे हैं। जी जी ठीक। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं। अभी तो हमने देखा कि किस तरीके से भक्त जो है अपनी भौतिक व्यवस्था
के बावजूद अपने जीवन में वो भगवान का नाम जोड़ते हैं। ठीक है, ठीक है। आगे इस श्लोक को कोई पढ़ना चाहता है तो आप अपना हैंड रेज कर सकते हैं। मैं एक बार सबका हैंड डाउन कर देता हूँ। हरे कृष्णा। पवन कुमार प्रभु जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद प्रभु, पढ़िए। अभ्यास योग युक्तेन चेतसा नान्यगामिना परमं पुरुषं दिव्यं याति पार्थ अनुचिंतयन्। हरे कृष्ण प्रभु। अनुवाद भी पढ़ लीजिए प्रभु जी, स्क्रीन पे आपके है। जी प्रभु, जी प्रभु। प्रभु खुल नहीं रहा है। कोई बात नहीं, मैं पढ़ता हूँ, कोई बात नहीं। हे पार्थ, जो व्यक्ति मेरा स्मरण करने में अपना मन निरंतर लगाए रखकर अविचलित भाव से भगवान के रूप में मेरा ध्यान करता है, वो मुझको अवश्य ही प्राप्त करता है। तो भगवान बार बार अपने स्मरण किए जाने की महत्ता पर जोर दे रहे हैं। भगवान बार बार कह रहे हैं मेरा स्मरण करो, मेरा स्मरण करो, मेरा स्मरण करो। तो महामंत्र का जप करने से कृष्ण की स्मृति आती है। भगवान क्या कहते हैं? मता स्मृति ज्ञानम अपोहनम च, है ना। भगवान ऐसे कहते हैं, यानी मैं ही स्मृति हूं, मैं ही ज्ञान हूं, मैं ही विस्मृति भी हूं। मता स्मृति ज्ञानम अपोहनम च। तो हमारा प्रयास अगर सिंसियर है, जेन्युइन है, बिना मिलावट का है, हृदय से है, तो क्या होगा? भगवान हमें अपना स्मरण खुद ब खुद करवा देंगे। मन चंचल है, इसलिए बलपूर्वक कृष्ण चेतना में, कृष्ण की चेतना में ना हमें अपने मन को लगाना दिक्कत है, पर हमें क्या करना है? बलपूर्वक ऐसा करना है, क्योंकि मन चंचल है। हो सकता है कि हमें कृष्ण की चेतना में हमारा मन ना लगे, पर हमें बलपूर्वक मन को लगाना है। अगर आप 24 घंटे कृष्ण के बारे में सोचते हैं तो आप पूरी तरह से कृष्ण भावना भावित हो जाएंगे और आपका जीवन सफल हो जाएगा। कुछ भी अनुमति ना दें, कुछ भी अनुमति ना दें, यानी कुछ और करने की अनुमति ना दें। इसके लिए थोड़े अभ्यास की आवश्यकता है। अभ्यास योग युक्तेन चेतसा नान्यगामिना, मुझे अपने मन को जाने नहीं देना चाहिए कृष्ण के अलावा किसी अन्य विषय के बारे में सोचने के लिए। तो प्रभुपाद जी कह रहे हैं अभ्यास करो, और जब मन इधर उधर भागता है तो फिर से मन को टान के लाओ। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मन चंचल है और इसलिए कृष्ण के बारे में सोचने के लिए मन को बलपूर्वक लगाना आवश्यक है। एक उदाहरण अक्सर दिया जाता है कि एक कैटरपिलर जो तितली बनने के बारे में सोचता है और उसी जीवन में तितली में बदल जाता है। इसी तरह अगर हम लगातार कृष्ण के बारे में सोचते हैं तो यह निश्चित है कि हमारे जीवन के अंत में हमारे पास कृष्ण के समान शारीरिक संविधान होगा। यानी जब अंत में भगवान क्या कहते हैं, मेरे स्वभाव को, मेरे शरीर को, यानी आध्यात्मिक शरीर को भगवान के लोक में हम प्रवेश कर पाएंगे। जैसे होता है ना कैटरपिलर, वो क्या है, वो तितली में बदल जाता है। इसी जीवन में वो हमेशा सोचता रहता है मैं तितली बन जाऊं, मैं तितली बन जाऊं। तो प्रभुपाद जी 8वें श्लोक के तात्पर्य में उदाहरण देते हैं कि एक कीट है ना, प्राय उस प्रकार के कीट का दृष्टांत दिया जाता है जो तितली बनना चाहता है और वह इसी जीवन में तितली बन भी जाता है। तो इसी तरीके से अगर हमारा सारा कॉन्सेंट्रेशन, सारा मेडिटेशन यही है हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इसलिए मंत्र मेडिटेशन बोला जाता है। अगर हम इसी चीज को हमेशा मेडिटेट करते हैं तो क्या होगा? अंत काले च मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम, हम भगवान को याद करते हुए अपने शरीर को त्याग करेंगे तो क्या होगा? भगवान के धाम में प्रवेश कर पाएंगे। ठीक है, तो इस अध्याय में हम देखते हैं कि जो श्लोक हैं वो किस तरीके से बटे हुए हैं। सबसे पहले जो 4 श्लोक हमने देखे, कृष्ण ने अर्जुन के प्रश्नों का उत्तर दिया। तो अर्जुन ने भगवान से 7 प्रश्न पूछे, भगवान ने उत्तर दिया। फिर 5 से लेके जो 9वां श्लोक है उसमें मृत्यु के समय कृष्ण का स्मरण। तो अभी तक हमने देखा कि कृष्ण का स्मरण कितना महत्वपूर्ण है। अब आगे हम क्या देखने वाले हैं? 10 से 13वें श्लोक में हम देखेंगे योग मिश्र भक्ति, है ना, यानी किस तरीके से ज्ञान, कर्म और हठ इनका मिश्रण होता है भक्ति के साथ। फिर शुद्ध भक्ति सेवा हम 14 से 16 में देखेंगे। तो 14 में भगवान क्या बताएंगे कि शुद्ध भक्ति के लिए भगवान को पाना सुलभ हो जाता है क्योंकि वो खुद प्रकट हो जाते हैं। और फिर 16वें श्लोक में भगवान बताते हैं कि सारे लोकों में जन्म मृत्यु का चक्र है, ब्रह्मा जी के लोक में भी जन्म मृत्यु का चक्र है, सिर्फ भगवान का ऐसा लोक है जहाँ पे जन्म मृत्यु का चक्र नहीं है। फिर उसके बाद 17 से 22 में हम देखेंगे भौतिक और आध्यात्मिक संसारों की तुलना। तो ब्रह्मा, यहाँ पे भगवान हमें बताते हैं कि ब्रह्मा जी का एक दिन होता है वो हमारे कितने वर्ष होते हैं।
ब्रह्मा जी का एक दिन में सारे जीव क्या करते हैं, सारे जीव जो है वो व्यक्त अवस्था में आते हैं और रात्रि होने पे अव्यक्त हो जाते हैं। तो ये सारी चीजें हमें पता चलेगी। पर भगवान ये भी बताएंगे कि उनका धाम जो है वो शाश्वत है, और जब संसार का नाश होता है तो उनके धाम का नाश नहीं होता। और फिर आखिरी 5 श्लोकों में हम देखेंगे कि विभिन्न काल में शरीर त्याग करने से क्या गति होती है, पर भक्त जो होते हैं वो इन सबको जानते हुए भी मोहग्रस्त नहीं होते और सदा भक्ति में स्थिर रहते हैं। तो अब क्या है, हमेशा हम पढ़ते हैं अनन्य भक्ति। अनन्य का मतलब होता है अन्य और कोई भी नहीं। भक्ति योग में भक्त कृष्ण के अतिरिक्त और कोई इच्छा नहीं करता। अनन्य, अन्य और कोई भी नहीं। शुद्ध भक्त ना तो स्वर्ग जाने की इच्छा करता है, ना ब्रह्म ज्योति की इच्छा करता है, ना मोक्ष की इच्छा करता है, ना ही इस भव बंधन से निकलने की इच्छा करता है। तो वो क्या इच्छा करता है, वो इच्छा करता है भगवान की सेवा करने की। तो इसीलिए पूरे भगवत गीता में कितने सारे श्लोक हैं, उसमें एक एक करके हम देखेंगे कि भगवान ने अनन्य भक्ति के बारे में बताया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कुल मिला के कितने 4 और 3 7 श्लोक पूरे भगवत गीता से लिए गए। 8वें अध्याय, 9वें अध्याय, 11वें और 13वें अध्याय में, जहां पे भगवान एक ही बात बोल रहे हैं, अनन्य भक्ति। तो हम क्या करेंगे, हम इन एक एक श्लोकों को पढ़ेंगे। तो जिनके पास भगवत गीता की किताब है जो पढ़ सकते हैं वो अपना हैंड रेस करिए, एक एक करके हम आपको चांस देंगे पढ़ने के लिए, ठीक है। तो उनका श्लोक पढ़ना है और श्लोक के बाद आपको उसका अनुवाद पढ़ना है, ठीक है। तो जो पहले हम नए हैंड्स को चांस देंगे, अनुपमा माता जी, हरे कृष्णा। तो पहले आप पढ़िए 8वें अध्याय का 14वां श्लोक। अच्छा 14 जी जी। अनन्य चेताः सततं यो मां स्मरति नित्यशः तस्याहं सुलभः पार्थ नित्ययुक्तस्य योगिनः। हे अर्जुन, जो अनन्य भाव से निरंतर मेरा स्मरण करता है उसके लिए मैं सुलभ हूँ, क्योंकि वह मेरी भक्ति में प्रवृत्त रहता है। धन्यवाद माता जी। तो इसमें क्या है, अनन्य चेतहा, है ना। अनन्य चेतहा यानी अनन्य भाव से हमेशा भगवान का स्मरण करता है, ठीक है। अब 22वें श्लोक में, हरे कृष्णा डॉक्टर वीरेंद्रनाथ प्रभु जी। हरे कृष्णा हाँ, प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी, 1 मिनट। जी जी 22 22 हाँ ठीक है जी। हाँ जी, पढ़िए। हाँ, कुछ बता रहे थे प्रभु जी आप? नहीं, मैं कह रहा था कामाख्या माता जी और सुधा हाँ, माता जी, आप रेडी हो पुरुष जाए 9.14 और 9.22 के साथ। जी प्रभु जी। पुरुषः स परः पार्थ जी। भक्त्या लभ्य सत्वनन्यः यस्यान्तः स्थानि भूतानि येन सर्वमिदं तत्तम। यस भगवान जो सबसे महान है, अनन्य भक्ति द्वारा ही प्राप्त किए जा सकते हैं। यद्यपि वे अपने धाम से विराजमान रहते हैं, वे धाम में विराजमान रहते हैं, तो भी वे सर्वव्यापी हैं और उनमें सब कुछ स्थित है। हरे कृष्ण। तो यहाँ पे क्या है, भक्त लभ्य तु अनन्या, यानी भगवान क्या कह रहे हैं, अनन्य भक्ति के द्वारा प्राप्त किया जाता है ना। तो यहाँ पे भी भगवान फिर से अनन्य भक्ति के बारे में बात कर रहे हैं, अखंड भक्ति के बारे में। फिर 9वें अध्याय के 13वें श्लोक में क्या लिखा है, कामाख्या माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी। महांता माँ पार्थ देवी प्रकंटिमाशिस्ता भजन्त्यमनसो ज्ञात्वा भूतादिं परंतु। जी जी, तो ये बहुत ही अच्छा श्लोक है ना। यहाँ पे महात्मा के लक्षण है, महात्मनस्तु माम पार्था दैवीं प्रकृतिमाश्रितः भजन्त्य अन्ननया मनसो, भजन्त्य अनन्य मनसो, यानी माता जी इसका वो भी पढ़िए अनुवाद। परंतु हे कुंती पुत्र, देवी प्रकृति आश्रित महात्मा जिन मुझको सब भूतों का सनातन कारण और नश्वरित अश्वरूप
ज्ञान कर अन्य मन से युक्त होकर निरंतर भेजते हैं। ओके, ठीक है। माता जी ने शायद किसी दूसरे किताब से पढ़ा है, मैं पढ़ता हूँ इसको, प्रभुपाद जी का अनुवाद। हे पार्थ, मोह मुक्त महात्मा जन दैवी प्रकृति के संरक्षण में रहते हैं। वे पूर्णता भक्ति में निमग्न रहते हैं, क्योंकि वे मुझे आदि तथा विनाशी भगवान के रूप में जानते हैं। तो यहाँ पे बता रहे हैं क्या भगवान, कि भजंती अनन्या मनसा, पूरी तरीके से भक्ति सेवा में लीन रहते हैं। और उनके साथ क्या होता है, दैवीं प्रकृति आश्रितः, यानी दैवी प्रकृति के आश्रय में रहते हैं। दैवी प्रकृति क्या होती है, योग माया। तो हम जिस माया के अंदर में वो है महामाया, यानी दुर्गा जी। और जो भक्त हैं वो किस माया के अंदर में रहते हैं, योग माया, यानी राधा रानी। ठीक है, अगला पढ़ते हैं 9/22। सुधा माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी। अनन्या चिंतयन्त माम ये जना पर्युपासते तेषां नित्याम अभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। किंतु जो लोग अनन्य भाव से मेरे दिव्य स्वरूप का ध्यान करते हुए निरंतर मेरी पूजा करते हैं, उनको जो आवश्यकताएं होती है उन्हें मैं पूरा करता हूँ, और जो कुछ उनके पास है मैं उनकी रक्षा करता हूँ। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण, धन्यवाद माता जी। अनन्य अश्चिंतयन्तो माम, यानी अनन्य भाव से, अनंत भक्ति से मेरे दिव्य स्वरूप का ध्यान करते हैं। उसके लिए भगवान क्या करते हैं, योग क्षेमम वहामयम, है ना LIC का टैगलाइन। तो योग क्षेमम वहामयम का यानी उनके पास जो कुछ है मैं उसकी रक्षा करता हूँ, और जो नहीं है उन्हें प्रदान करता हूँ। और पर्सनली करते हैं भगवान, क्या रखे हैं, योग क्षेमम वहामय, हम अहम, यानी मैं खुद करता हूँ। इसमें हमने देखा भी था ना, अर्जुनाचार्य की स्टोरी भी हमने सुनी थी। ओके, 9:30 गरिमा माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। अपि चेद सुदूराचारो भजते माम अनन्य भाग साधुरेव स मंतव्य सम्यक व्यवस्थितो ही सह। यदि कोई जघन्य से जघन्य कर्म करता है, किंतु यदि वह भक्ति में रत रहता है तो उसे साधु मानना चाहिए, क्योंकि वह अपने संकल्प में अडिग रहता है। धन्यवाद माता जी। क्या भजते माम अनन्य भाग, यानी भगवान कह रहे हैं भक्ति में अगर रत रहता है, भले ही वो जगन्य से जगन्य कर्म में क्यों न रत हो, उसे साधु मानना चाहिए। तो यहाँ पे भी भगवान ने बोला भजनते माम अनन्य भाग। तो हमने देखा कि 9वें अध्याय में ही 3 श्लोक ऐसे मिल गए हैं जिसमें भगवान अनन्य भक्ति के बारे में कह रहे हैं। अब हम चलते हैं 11वें अध्याय में 54वें श्लोक में। कुसुम माता जी, हरे कृष्णा। प्रभु जी कौन सा श्लोक? 11वें अध्याय का 54वां श्लोक। ओके ओके, सॉरी 54, 1 सेकंड। और उसके बाद हम शिवम मूले प्रभु जी को दे सकते हैं 13.11। तो शिवम प्रभु जी आप 13.11 के साथ रेडी रहिए। भक्तयात्यनन्या शक्ति अहमेव विदो अर्जुन ज्ञातुं द्रष्टुं च तत्वेन प्रवेष्टुं च परन्तप। हे अर्जुन, केवल अनन्य भक्ति द्वारा मुझे उस रूप में समझा जा सकता है जिस रूप में मैं तुम्हारे समक्ष खड़ा हूँ, और इसी प्रकार मेरा साक्षात दर्शन भी किया जा सकता है। केवल इसी विधि से तुम मेरे ज्ञान के रहस्य को पा सकते हो। हरे कृष्ण। धन्यवाद माता जी। तो भगवान क्या कह रहे हैं, भक्त्या त्वं अनन्य सख्या अहम एवं विदो अर्जुना, यानी अनन्य भक्ति, भक्त्या त्वं अनन्य, यानी अनन्य भक्ति द्वारा ही मुझे जिस रूप में तुम देख रहे हो उस रूप में समझा जा सकता है। तो अगर भगवान को तत्वतः हमें समझना है, पूर्ण तरीके से समझना है, तो क्या है, भक्त्या त्वं अनन्य सख्या, यानी अनन्य भक्ति द्वारा ही हम भगवान को समझ सकते हैं। और फिर लास्ट जो है हम चलते हैं 13.11 में। शिवम प्रभु जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। जी प्रभु जी। विविक्त देशस्य विवित्वं मरतिर्जनं संसदि अध्यात्मज्ञानं नित्यत्वं तत्त्वज्ञानार्थ दर्शनम। नहीं प्रभु जी, 13वें अध्याय का 11वां श्लोक। मयि चानन्य योगेन। 11वां श्लोक कौन सा? मयि चानन्य योगेन। हाँ सॉरी, मयि चान्येन योगेन भक्ति व्यभिचारिणी विविक्तम देश सेवित्वम मरतिर्जनम संसदि। जी,
तो यहाँ पे भगवान क्या कह रहे हैं, मयि चानन्य योगेन भक्ति अव्यभिचारिणी विविक्त देश सेवित्वम अरतिर्जन संसदी। अनन्य योगेन, है ना, मयि चानन्य योगेन यानी अनन्य, यहाँ पे भी भगवान फिर अनन्य भक्ति की बात कर रहे हैं। और इसमें क्या कहते हैं कि ये जो गुण होते हैं, है ना, जिसे भगवान ज्ञान घोषित करते हैं, उसमें एक गुण है भगवान की अनन्य भक्ति, मेरे प्रति निरंतर अनन्य भक्ति। इसे कहते हैं मई यानी मेरे, मई चानन्य योगेना, मेरे प्रति निरंतर अनन्य भक्ति को भगवान ज्ञान घोषित करते हैं इस अध्याय में, इस अध्याय के श्लोक में। तो हमने क्या देखा, अनन्य भक्ति, है ना। तो बार बार जो है भगवान अनन्य भक्ति की बात कर रहे हैं और बार बार एक ही चीज कह रहे हैं कि जो अनन्य भक्ति करेगा वो पूरी तरीके से मुझे जानेगा, यही ज्ञान है और वो मेरे पास आएगा। तो एक ही बात को भगवान इतनी बार रिपीट करें, कम से कम 7 श्लोक हमने देख लिए 700 में से, है ना। तो इसमें हमें समझ जाना चाहिए कि जैसा आपने अभी कहा कि युद्ध करते करते भगवान का स्मरण करना है, तो कोई भी एक क्षण ऐसा ना आ जाए जब हमें भगवान का स्मरण ना रहे। तो अभी आपने ऑलरेडी अपने जीवन में इसको उतार लिया है, जिन्होंने नहीं उतारा है वो भी कोशिश करें, और जिन्होंने उतार भी लिया है वो और अच्छे से, क्योंकि क्या कहते हैं, कहा जाता है कि अगर कोई ऑलरेडी शुद्ध है फिर भी उसे नियमों का पालन करते रहना चाहिए, जिससे वो दूसरों के लिए क्या बने, दूसरों के लिए प्रेरणा बने। क्योंकि जैसे जैसे अच्छे लोग, महान लोग करते हैं, वैसा वैसा उनका अनुसरण किया जाता है। तो हमें इन सबको छोड़ना नहीं है, और ज्यादा और अच्छे से और शुद्धि की ओर हमें आगे बढ़ना है। तो अभी हम एक ग्रुप डिस्कशन आज कर सकते हैं, हमारे पास थोड़ा समय है आज, फिर उसके बाद हम देखेंगे क्लास कंटिन्यू करेंगे कि नहीं। तो आप 8वें अध्याय का 14वां श्लोक है उसे खोलिए, उसके तात्पर्य को। प्रश्न क्या है, प्रश्न ये है कि उन बिंदुओं पे चर्चा करें जो शील प्रभुपाद के मूड को दर्शाते हैं। तो 8वें अध्याय का जो 14वां श्लोक है वो क्या है, अनन्य चेत सततम यो माम समृद्धि नित्यशः तस्याम सुलभ पार्थ नित्य युक्ता योगिना, नित्य युक्त से योगिना। हे अर्जुन, जो अनन्य भाव से निरंतर मेरा स्मरण करता है उसके लिए मैं सुलभ हूं, क्योंकि वह मेरी भक्ति में प्रवृत्त रहता है। तो इसके तात्पर्य को आप सब पढ़ें और उसमें उन बिंदुओं पे, उन पॉइंट्स पे चर्चा करें जो प्रभुपाद जी के मूड को दर्शाता है। तो आज 130 लोग हैं, हम क्या कर सकते हैं, हम इन्हें 5 ग्रुप में बांट सकते हैं, और आप उसमें से क्या करिएगा, आप सब चर्चा करिए, 5 से 6 मिनट हम देंगे आपको, और एक लीडर आप अपॉइंट करिए। कोशिश करिए कि जो पहले नहीं बोले हैं, कोई नए बंदे हो उनको दीजिए, जिससे सबकी अभ्यास हो बोलने का और सबका अभ्यास हो कि वो अपने आप को एक्सप्रेस कर पाए। तो हम 5 से 6 मिनट में मिलेंगे। अभी मैं आपको ब्रेकआउट रूम्स में डाल रहा हूँ। तो ब्रेकआउट रूम के लिए क्या होगा, आपके स्क्रीन पे एक ज्वाइन ब्रेकआउट रूम करके ऑप्शन आएगा, उसमें आप ज्वाइन करिएगा। आप एक रूम में पहुंचेंगे, वहां पे आप चर्चा करिए, है ना, इस तात्पर्य को पढ़िए, 8वें अध्याय के 14वें श्लोक के तात्पर्य को, और प्रभुपाद जी के मूड को दर्शाने वाले बिंदुओं पे चर्चा करिए। ठीक है, अभी मैं ब्रेकआउट रूम्स खोलने वाला हूँ, 5 ब्रेकआउट रूम्स हम बना देते हैं जी। हरे कृष्णा, अभी आप सब रूम्स ज्वाइन कर सकते हैं, रूम्स खुल गए हैं। ओके, आप सब ब्रेकआउट रूम्स ज्वाइन कर सकते हैं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण राम राम राम, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम। जिन्होंने ज्वाइन नहीं किया आप ज्वाइन करिए। आपके देखिए स्क्रीन पे ऑप्शन आएगा, अनुपमा माता जी, गिरिजा माता जी, किरण माता जी, पुष्पा माता जी, आप सब ज्वाइन करिए रूम्स। रोहित प्रभु, संगीता माता जी, साक्षी माता जी, सूर्यमणि प्रभु जी, केशव प्रभु, पांडुरंग प्रभु, शीला माता जी, सुधा माता जी, आरती सैनी माता जी, आप सब ज्वाइन करिए। प्रीति माता जी, राधिका माता जी, आप सब ने रूम ज्वाइन नहीं किया, आप सब रूम ज्वाइन करिए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जिन्होंने रूम ज्वाइन नहीं किया प्लीज ज्वाइन कर लीजिए रूम्स, आपके स्क्रीन पे ऑप्शन आ गए होंगे।
हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम जाएं इन डिस्कशंस में, है ना, हम पार्ट ले सकें। अगर आप बोल नहीं पाते तो कम से कम रूम्स में जाके डिस्कशन सुन सकते हैं। ठीक है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण
हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण राम राम हरे हरे, कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण। अभी सब आप वापस आ गए हैं, तो सारे रूम्स के जो लीडर हैं, 5 रूम्स हमने बनाए थे ना, तो आप अपना हैंड रेस कर लीजिए, फिर हम शुरू करते हैं। ओके, हरे कृष्णा डॉक्टर हीरेंद्र नाथ प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। जी प्रभु जी। प्रभु जी मैं रूम नंबर 4 से हूँ। हमने तात्पर्य पढ़ा और ये वी हैव कम टू द कंक्लूजन कि 4 प्रकार के योग जो होते हैं उसमें से भक्ति योग सर्वश्रेष्ठ है, जिसमें कोई मिश्रण नहीं होता है। और भक्ति योग करने के लिए 5 प्रकार के भक्त होते हैं। चार तो हम लोग जानते ही हैं, जो अर्थार्थी वगैरह। और भक्ति योग करते समय भक्ति योग जहाँ भी होता है, शुद्ध भक्त जहाँ होता है, वहाँ अपने आप माहौल माने वृंदावन हो जाता है। ये हमारे डिस्कशन में पॉइंट आया है। और शुद्ध भक्त जो होता है उसको कोई भौतिक इच्छा नहीं होता है प्रभु जी। तो ये एक श्रीला प्रभुपाद जी का विचार है। और भक्ति योग सबसे सरल होता है और सुगम होता है। उसमें कोई कठिनाई नहीं होता है। उसमें हम लोग को सिर्फ महामंत्र का जाप करना होता है, जिसमें हम लोग सिर्फ हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इतना कह के भी हम लोग अपना जीवन पार कर सकते हैं। बस यही 4-5 पॉइंट थे प्रभु जी। हरे कृष्णा। धन्यवाद प्रभु जी। तो प्रभु जी ने बताया कि उनके ग्रुप में डिस्कशन हुआ कि बाकी 3 योग जो हैं उससे सर्वश्रेष्ठ भक्ति योग, और कहीं ना कहीं हमने ये भी देखा है कि तीनों योग भक्ति योग तक आने की सीढ़ी मात्र हैं। फिर प्रभु जी ने बताया कि ऐसे 4 भक्त हैं जो प्रभु के भगवान की शरण में आते हैं। फिर जहां शुद्ध भक्त होता है वहीं वृंदावन होता है ना, क्योंकि कहा जाता है, नियमों में ये भी शामिल है कि हम वृंदावन में जाकर निवास करें, पर सबके लिए संभव नहीं है। पर अद्वैत आचार्य ने चैतन्य महाप्रभु को कहा था कि चैतन्य महाप्रभु आप जहां हैं वहीं वृंदावन है। तो शुद्ध भक्त जहां होते हैं वहीं वृंदावन होता है। और प्रभु जी ने कहा कि शुद्ध भक्त जो होता है वो कोई भी भौतिक इच्छा से भक्ति नहीं करता है ना। जैसे हमने देखा यहाँ तक कि उसको भव बंधन से छुटकारा भी नहीं चाहिए। सोचिए, भव बंधन से छुटकारा भी नहीं चाहिए, वो तो सिर्फ भगवान की सेवा चाहता है। और फिर अंत में प्रभु जी ने बताया कि भक्ति योग जो है वो बहुत ही सिंपल है ना, क्योंकि भगवान क्या कहते हैं, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रयच्छति। यानी मैं तो एक पत्र, एक फूल, एक पुष्प और पानी से भी खुश हो जाता हूँ। तो बड़ा ही सिंपल है भक्ति योग। ठीक है, हम भगवान के नाम का जप करते रहेंगे तो इसी से हमारा क्या होगा, हम भगवान के धाम को प्राप्त हो सकते हैं। धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्णा अनुपमा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। जी माता। जो मेरा रूम नंबर 1 है, ओके। हमारे ग्रुप में जो डिस्कशन हुआ था वो यही था कि जो भी भक्त होगा वो सिर्फ ईश्वर की निष्काम रूप से भक्ति में ही प्रेरित रहेगा। वो इससे आगे न तो ये सोचेगा कि मुझे क्या बनना है, क्या पाना है, या कोई भी इच्छा उसको फल प्राप्ति की नहीं होगी। वो सिर्फ भक्ति मार्ग पर चलता हुआ ईश्वर की सेवा में हमेशा रत रहेगा और कोई इच्छा उसके मन में नहीं रहेगी। सरलता से वो आगे इस भक्ति मार्ग पर चलता रहेगा, क्योंकि यही रास्ता सबसे सरल है। इसी की वजह से भक्त एक जो है अनन्य भक्ति करता है, सेवा करता है, तो ईश्वर भी अपना हाथ देते हैं उसको और भक्त की सहायता करने के लिए वह तत्पर रहते हैं। साथ ही साथ कहीं भी वह भक्त होगा तो चाहे कैसी भी काल, कैसी भी परिस्थिति हो, वो हर जगह अपने प्रभु को अपने अंग संग, अपनी आत्मा में सब जगह महसूस करेगा और उसके लिए वही जगह वृंदावन के माफिक हो जाएगी।
उसको कहीं जाने की जरूरत नहीं, वही जगह पवित्र कहलाएगी और पवित्र महसूस होगी उसको। इसी तरह से शुद्ध भक्त जो होगा वो पूरी तरह से एक प्रेम या आसक्ति जो है वो प्रभु में महसूस करेगा, और जिसकी वजह से वो कभी प्रभु के चरणों को छोड़ेगा नहीं, दिन रात उन्हीं की सेवा में, उन्हीं के ध्यान में निष्काम रूप से लगा रहेगा। और भक्त की इस बात में हमेशा वो दृढ़ रहेगा कि प्रभु की शरण में वो सदैव रहे, और प्रभु भी ऐसे भक्तों को हमेशा अपने आलिंगन में, अपनी शरण में लेते हैं और उनकी रक्षा के लिए सदैव तैयार खड़े होते हैं। जी 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 जी, धन्यवाद माता जी। माता जी रूम 1 से माता जी ने बताया क्या कि भक्त की कोई इच्छा नहीं होती है, सिर्फ भगवान की सेवा की इच्छा होती है, और यही सबसे सरल रास्ता भी है। और अगर भक्त आगे बढ़ता है तो भगवान उसकी मदद करते हैं। हमने क्या पढ़ा था, ददामि बुद्धि योगम तम, मैं उन्हें बुद्धि प्रदान करता हूँ, और योग क्षेमम वहामयम, जो उसकी आवश्यकता है मैं उसे पूर्ण भी करता हूँ। और जहाँ भक्त है, शुद्ध भक्त है, जहाँ शुद्ध भक्ति है वहीं वृंदावन है। और फिर माता जी ने बताया कि वो निष्काम रूप से सेवा में लगा रहता है और भगवान उसकी रक्षा करते हैं। धन्यवाद माता जी। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। करुणाकर प्रभु जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। रूम नंबर 5 में चर्चा हुई कि जो ज्ञान योग, भक्ति योग, मतलब जो भी योग की दूसरी विधाएं हैं उनमें भक्ति का मिश्रण है। वो भक्ति के लिए मतलब सहायक है, अंत में वो भक्ति मार्ग पे ले जाते हैं। लेकिन जिसमें निष्काम शुद्ध प्रेम शुद्ध भक्ति होती है वही श्रेष्ठ है, वही जिसमें पल भर के लिए भी हमेशा ईश्वर प्रेम कृष्ण भावनामृत बनी रहती है, वही सबसे मतलब उत्तम है। और निष्काम भक्ति करने के बाद किसी प्रकार की भौतिक इच्छा नहीं, और जहाँ पे वो है वही वृंदावन है, और किसी प्रकार की अन्य कोई भी इच्छाएं उनको नहीं, बस यही शुद्ध प्रेम शुद्ध भक्ति। जी जी जी, ठीक है। तो प्रभु जी ने तो 2 पॉइंट जो थे प्रभु जी के, वो शुद्ध भक्ति और निष्काम, वो हमने चर्चा कर लिया। जो प्रभु जी ने एक अलग पॉइंट बताया कि ज्ञान हट, और वही वृंदावन है। हाँ वही वृंदावन है। ज्ञान यज्ञ और हट, ये जो योग है ना, इससे मिश्रित भक्ति जो है वो भी होती है। क्योंकि हम देखेंगे कि उसमें ज्ञान योग भी शामिल है, हट योग यानी ध्यान योग भी शामिल है, और कर्म योग भी शामिल है। पर जो शुद्ध भक्ति योग है उसी के जरिए हम अनन्य भक्ति में प्रवृत्त हो सकते हैं। और अनन्य भक्ति में अगर हम प्रवृत्त होते हैं तो हम क्या है, भगवान ने देखा बताया कि हम उनके धाम को जा सकते हैं। ठीक है प्रभु जी, धन्यवाद। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। सुधीर प्रभु जी, आप कौन से रूम से थे? हरे कृष्णा गुरु जी, मैं रूम नंबर 2 से हूँ गुरु जी जी। प्रभु जी। इसमें मतलब पूरा आशय बताऊं या केवल जो प्रभुपाद जी? नए पॉइंट्स जो हैं और प्रभुपाद जी का जो मूड, क्योंकि जो बाकी चर्चा हो गई है ना उसे हम नहीं करेंगे डिस्कस। कोई नए पॉइंट्स अगर हैं तो प्रभु बताइए। इसमें मतलब यही है सबसे पहले तो कि मतलब कितने तरह के लोग मेरे को पाने के लिए इच्छुक रहते हैं, भगवान ये। और फिर बाद में ये जो है भगवान को पाने के कई तरीके हैं, जैसे ज्ञान कर्म हट, ये मतलब वैसे हैं, लेकिन ये बड़े कठिन होते हैं। हर एक के इस समय कलयुग में किसी के लिए वो नहीं होता कि कर पाना। और आखिरी में जैसे वो बताया, इसलिए भगवान ने ज्ञान योग कर्म योग कि जब कोई कठिन चीज होगी तभी हमें जो सरल वाली है लगेगी। यदि डायरेक्ट भक्ति बता देते तो हमको वही कठिन लगने लग जाती। तो इसमें उनका भक्ति के लिए कहना है कि जो शुद्ध भक्त होते हैं वो किसी चीज की इच्छा ही नहीं करते। वो यहाँ तक कि वृंदावन जाने की, वहाँ गोलोक जाने की भी इच्छा नहीं करते, केवल भगवान का संग ही चाहते हैं। और भक्ति योग जो है अत्यंत ही, प्रभुपाद जी कहना चाह रहे हैं, इसीलिए अत्यंत सरल सुगम मार्ग है। ये लिफ्ट की तरह है, जैसे लिफ्ट में हम फट से ऊपर चढ़ जाते हैं, वैसे ही भगवान के गोल इसमें पहुंच सकते हैं। क्योंकि इसको मूर्ख से मूर्ख व्यक्ति भी भक्ति योग करके गोलोक जा सकता है। और दूसरा ये है कि लेकिन इसमें हमें अनन्य भाव से चिंतन जो करता है, मतलब अन्य कुछ भी नहीं, सिर्फ कृष्ण को ही ध्यान करते हैं भगवान को। शुद्ध भक्त यदि होगा तो वो कहीं भी जाएगा, वो अपनी भक्ति से वो वातावरण को बिल्कुल वृंदावन जैसा
अपने बना लेगा उस जगह को। तो जी मतलब इसको अनन्य भक्ति द्वारा, और ये किस तरह से हो सकती है? 5 तरह से हो सकती है। ऐसे भक्त या तो शांत भाव में उदासीन होके केवल भक्ति में लगे रहें, या दास्य भक्त बन जाएं जैसे हनुमान जी महाराज थे, या सांख्य भक्त बन जाएं या जैसे अर्जुन थे, या वात्सल्यवश रूप में भक्त बन जाएं जैसे माँ यशोदा थी, और या माधुर्य भक्त में जैसे गोपिकाएं थी, अपने प्रेमी के रूप में भगवान को देखती थी। ये इससे मतलब परमेश्वर की प्रेमा भक्ति में भक्त बिल्कुल रम जाता है, भूलता नहीं है उन्हें कभी भी, और वो सरलता से भगवान को प्राप्त कर लेते हैं। जी प्रभु जी। ये मतलब, और इसमें महामंत्र जो है वो सबसे हमारे लिए है, मतलब जो सरल है कि भगवान का मंत्र हम कहीं भी जपेंगे तो हमारा मन शुद्ध होगा, और सब हमारा मन जो है साफ होता चला जाएगा, और भगवान की ओर हम अग्रसित होते चले जाएंगे। ओके प्रभु जी, हरे कृष्णा। थैंक यू प्रभु जी। प्रभु जी ने बहुत ही विस्तार से बताया। तो प्रभु जी ने जो नया पॉइंट बताया हम उस पर चर्चा करेंगे। तो प्रभु जी ने एक चीज नई बताई, क्या कि 5 प्रकार से भक्ति में लगा जा सकता है। तो तात्पर्य अगर आप देखेंगे उसमें बिल्कुल लास्ट में लिखा हुआ है, सामान्यतः भक्ति योगी 5 प्रकार से भक्ति में लगे रहते हैं। पहला, शांत भक्त जो उदासीन रहकर भक्ति में युक्त होते हैं। दूसरा, दास्य भक्त जो दास के रूप में भक्ति में युक्त होते हैं। तीसरा, सख्य भक्त जो सखा के रूप में भक्ति में युक्त होते हैं। चौथा, वात्सल्य भक्त जो माता पिता की भांति भक्ति में युक्त होते हैं। तथा माधुर्य भक्त जो परमेश्वर के साथ दाम्पत्य प्रेमी की भांति भक्ति में युक्त होते हैं। तो ये प्रभु जी ने एक नया पॉइंट बताया। ठीक है, धन्यवाद प्रभु जी, हरे कृष्णा। तो अभी हमारे पास रूम 1 2 3 बचा है। भूमिका माता जी, अब रूम 3 से हैं क्या? हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, मैं रूम 3 से नहीं हूँ। मेरा एक क्वेश्चन है, प्लीज मुझे आप उसका आंसर दे माता जी, दीजिएगा। अभी हम प्रश्न नहीं ले रहे हैं नहीं ना। प्लीज, प्रश्न नहीं, वो एक्चुअली मैंने प्री भक्ति में अपना कर रखा है। अब तो माता मेरी जी, प्री भक्ति की माता जी, क्लास भी चल रही है, तो क्लास एक की साथ फ्लो दोनों क्लास कैसे हो पाएंगी? क्लास का फ्लो खराब हो जाता है। आप थोड़ा सा रुकिए, थोड़ा सब्र करिए। अभी हमें नहीं तो टॉपिक डिस्कस प्रभु करना जी, मैं दोनों क्लास कैसे कर पाऊंगी? मेरी प्री माता जी, थोड़ा आप होल्ड करिए। ऐसा मत करिए, है ना। आप थोड़ा होल्ड करिए, क्लास की फ्लो खराब हो जाती है। थोड़ा होल्ड करिए, हम टॉपिक डिस्कस कर लें। 5 मिनट में हम क्वेश्चन आंसर लेंगे। सबसे पहले हम आपका क्वेश्चन ले लेंगे। हरे कृष्णा उमा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। जी, मुझे टॉपिक बताना था, वही रूम रुकिए पहले। रूम 5 प्रभु जी। 5 तो हमने रूम सुन लिया नंबर माता जी। अभी रुकिए, पहले रूम 3 देख लेते हैं, कोई हो तो। ठीक है, 1 मिनट होल्ड करिए। हरे कृष्णा मित्तल माता जी। अच्छा, रूम 3 से, रूम 5 से हूँ, बाद में बोलो। अभी 5 से, ओके। रूम 3 से कोई नहीं है? रूम 3 वाला कोई हैंड रेज करना चाहता है? हमने रूम 1 रूम 3 में क्षमा माता जी। हरे कृष्णा। ना प्रभु जी, हमारे रूम में रश्मि माता जी को बोलना था। आई थिंक वो शायद उन्होंने हैंड रेज नहीं किया। मैं उनको, सारे पॉइंट तो है भी नहीं अभी। प्रभु जी। जी जी जी, बोलिए। अच्छा, सारे पॉइंट तो कवर हो चुके हैं। बस मैं एक छोटा सा एक डेफिनेशन बताऊंगी इसमें, जो सारे पॉइंटों को निकाल कर, कि जो शुद्ध भक्त होते हैं वो निष्काम भाव से भगवान की पूजा करते हैं, और उनकी कोई इच्छा नहीं होती है। वो सिर्फ भगवान का स्मरण करते हैं, भगवान की पूजा करते हैं। और कलयुग में ना तो भगवान ये कहते हैं कि आप मेरी तपस्या करो, ना वो ये कहते हैं हवन करो। वो कहते हैं कि सिर्फ हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे महामंत्र का जाप करो और कृष्ण भक्ति करो। हरे जी, कृष्णा प्रभु जी। धन्यवाद माता जी। पॉइंट कवर बस। ठीक है माता जी। तो माता जी का लास्ट में यही पॉइंट था कि भक्ति जो है बहुत ही सरल है, और मात्र भगवान के नाम का स्मरण से जो है हम भगवान के धाम पहुंच सकते हैं। धन्यवाद माता जी। तो आज में अच्छी डिस्कशन हुई। अब हम कुछ अगर पॉइंट्स, यूनिक पॉइंट्स हैं उमा माता जी आपके पास, मित्तल माता जी आपके पास, तो बता सकते हैं। उमा माता जी, आप पहले बताइए। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी, ये एक पॉइंट मैं बताना चाहती हूँ कि कृष्ण के भक्त उनके किसी भी अवांश तथा अवतार से, एक किसी भी अवतार से मतलब जुड़ सकते हैं। जैसे कि 5 प्रकार के रस से जुड़ते हैं, वैसे जैसे यथा राम तथा नरसिंह, मतलब किसी भी एक अवतार से अच्छे से जुड़ सकते हैं, तो उनको भक्ति में ज्यादा समस्या फिर नहीं झेलनी पड़ती। जी, यही बताना। बहुत ही अच्छा पॉइंट रखा आपने, और तात्पर्य में रूपा जी ने इसको लिखा भी है
कि कोई एक है ना, चाहे वो नरसिंह हो, चाहे राम हो, चाहे कृष्ण हो, तो भक्त जो है वो किसी एक से जुड़ जाते हैं। धन्यवाद माता जी। मित्तल माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। जी बात। पता नहीं मैं रिपीट करें या नहीं। जिस प्रकार शुद्ध भक्त क्षण भर के लिए भी भगवान को नहीं भूलता, उसी प्रकार भगवान भी अपने शुद्ध भक्त को क्षण भर के लिए नहीं भूलते। तो ये पॉइंट है। बहुत ही अच्छा पॉइंट बताया, क्योंकि इसमें हम 9वें अध्याय के 29वें श्लोक को देखेंगे तो माता जी क्या बता रहे हैं, हम तो वन साइडेड बात कर रहे हैं ना, अनन्य भक्ति करो, अनन्य भक्ति करो, पर भगवान का क्या रिस्पॉन्स है। तो भगवान का रिस्पॉन्स हमें 9वें अध्याय के 29वें श्लोक में पता चलता है। सम्मोहम सर्वभूतेषु नामे द्वेषस्ति ना प्रियः ये भजन्ति तु मां भक्त्या मयि तेषु चाप्यहम्। मैं ना तो किसी से द्वेष करता हूं, ना ही किसी के साथ पक्षपात करता हूं, मैं सबों के लिए संभाव हूं। तो भगवान यहाँ पे कह रहे हैं, अरे भक्ति करते रहो, पर मैं तो किसी के साथ पक्षपात नहीं करता हूं, मैं तो किसी के साथ द्वेष नहीं करता हूं। तो कोई भक्त है चाहे नहीं है, मैं तो संभाव हूं। पर आगे भगवान क्या कह रहे हैं, किंतु जो मैं भी भक्ति पूर्वक मेरी सेवा करता है वह मेरा मित्र है, मुझ में स्थित रहता है और मैं भी उसका मित्र हूं। तो वन साइडेड फ्रेंडशिप की बात नहीं हो रही है। तो भगवान कह रहे हैं जो भक्ति पूर्वक मेरी सेवा करता है वो मेरा मित्र है और मैं भी उसका मित्र हूं ना। तो जनरली क्या होता है, प्रॉब्लम वही आती है जहां पे चीजें वन साइडेड हो जाती है। भौतिक जगत में वन साइडेड चीजें बहुत है ना, कोई किसी को कहता है आई लव यू पर दूसरा कहता है आई डोंट लव यू। पर भगवान कहते हैं अगर तुम मेरे मित्र हो, तुम भक्ति पूर्वक मेरी सेवा कर रहे हो, तो मैं भी तुम्हारा मित्र हूं। तो बहुत ही अच्छा पॉइंट माता जी ने रखा, धन्यवाद माता जी। ठीक है, हरे कृष्णा। अभी हम क्या करेंगे, चर्चा को आगे बढ़ाते हैं, बहुत ही इसमें ज्यादा चर्चा हो गई है, फिर हम क्लास को आज एंड भी कर सकते हैं, काफी समय हो गया है। तो इसको हम शायद इस पॉइंट को, ये नया पॉइंट है, इसको हम अगले दिन ले लेंगे। तो हम यही पे आज क्लास को एंड करते हैं, ठीक है, कल हम यहाँ से शुरू कर सकते हैं। हरे कृष्णा। तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपका कोई प्रश्न है तो आप हैंड रेस कर सकते हैं या आप चैट में भी लिख सकते हैं। और आज क्या था कि जो अभी डेली 8 PM वाले भक्त हैं, तो हम थर्सडे और हाँ प्रभु जी आप लिंक भेज दीजिए अटेंडेंस का। थर्सडे और संडे को 7 PM लेवल 2 की क्लास रहती है। तो लेवल 2 की ये क्लास थी, उसको जो 8 PM वाली क्लास है इसलिए हम नहीं रखते हैं, पर अगर आप चाहें तो आके सुन सकते हैं, ठीक है। और आपसे मेरा निवेदन है कि थोड़ा सा अपनी जो प्रश्न है ना, एडमिनिस्ट्रेटिव प्रश्न है कि मैं दोनों क्लास में हूँ, मैं कैसे अटेंड करूँ, ये थोड़ा सा हम सबर कर सकते हैं। क्लास का फ्लो नहीं तो पूरा खराब हो जाता है और हम क्या डिस्कशन कर रहे हैं ना वो चला जाता है। बट तो अभी आप पूछ सकते हैं अगर आपको कोई प्रश्न है, तो कोई भी क्वेरी है, कोई कंफ्यूजन है तो आप हैंड रेस कर सकते हैं या आप चैट में भी लिख सकते हैं। जी स्वामी माता जी, हरे कृष्णा। हरे लेवल 2 का जो क्विज है वो आप ग्रुप में उसकी लिंक शेयर कर सकते हैं? माता जी आ रही है ना लेवल 2 की क्विज की लिंक? तो नहीं अभी तक तो नहीं आई। व्हाट्सएप उसमें, आप कौन से व्हाट्सएप ग्रुप में हैं? जो डेली 8 PM वाला है वो उसमें नहीं आएगी माता जी, क्योंकि वो लेवल 2 का ग्रुप नहीं है। लेवल 2 का एक अलग ग्रुप है जिसका नाम है HL2YAL2। आपने लेवल 1 में सर्टिफिकेट मिल गया आपको? जी हाँ प्रभु जी मिल गया। हाँ तो आपने कौन से महीने में किया था लेवल 1? मैंने अभी किया था। हाँ तो आपको अभी दूसरे बैच में मिलेगा माता जी। तो चैप्टर 8 चल रहा है ना, ये तो खाली श्रवण करने के लिए हम आ गए यहाँ पे, बट आपका जो कोर्स प्रॉपर कोर्स शुरू होगा वो नया चैप्टर 1 से शुरू होगा, तो उसमें आपको मिलेंगे क्विज वगैरह, ठीक है जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। पूजा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। जी प्रभु। ये थर्सडे और संडे को आपकी क्लास नहीं होगी, वो डेली वाली का? नहीं वो नहीं होगी माता जी, वो थर्सडे और संडे छोड़ के, पर थर्सडे संडे आप इसको इस उसी लिंक से ना इस क्लास में आ सकते हैं, सुन सकते हैं, ठीक है। और मंडे को कल तो होगी वो वाली क्लास? कल होगी, हाँ कल होगी। और प्रभु जी मेरा वो लिंक से क्विज नहीं हो रहा था पहले लेवल का डाउनलोड, लेवल मैंने 1 2-3 को किया था कांटेक्ट। हाँ जी, उसका तो मेरा क्विज ओपन नहीं हो रहा। ओके, आपके पास सुमित प्रभु का नंबर है? नहीं प्रभु। सुमित प्रभु अभी ये नंबर डाल देंगे, आप उनसे कांटेक्ट करिए, है ना। ठीक है प्रभु। हरे कृष्णा। अवधेश प्रभु, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। जी प्रभु जी। मेरा एक छोटा सा प्रश्न है, ये मृत्यु के बाद जो श्राद्ध होते हैं, जो 13वें होते हैं प्रभु जी,
इससे क्या मतलब इसका कोई वैकुंठ लोक से या इससे कोई तात्पर्य है क्या, कोई मतलब कनेक्शन है क्या वहां से? प्रभु जी इसमें कहते हैं ना, सीनियर डिवोटीज बताते हैं कि जो 13वीं वगैरह होती है उसमें आत्मा यही रहती है, और इसीलिए जितने भी अनुष्ठान और जितने भी परंपराएं हैं की जाती है, जिससे कि उनको उनकी गति जो है ना सुधर सके। इसीलिए हरि नाम का कीर्तन किया जाता है कि अगर संभव हो तो उनको अच्छी गति मिल पाए। पर आजकल क्या, आजकल सब चीजों को समेट के ना कुछ ही दिनों में सब चीजें खत्म कर दी जाती है, पर हाँ जी प्रभु जी। हाँ, ऐसा वैदिक शॉर्टकट। विधान नहीं है, ऐसा नहीं है। क्योंकि एक टाइमिंग है कि पहले कुछ दिन आत्मा यहाँ रहती है, फिर कुछ समय बाद यहाँ रहती है, फिर कुछ समय बाद, ऐसे करके पूरा प्रोसेस है। पर हमें क्या करना है, जो भक्ति में करते हैं, जो भगवान के आश्रित होते हैं ना, उनको हर समय भगवान के नाम का ही आश्रय रहता है। और भगवान कहते भी हैं, जब पहले अध्याय में अर्जुन कहते हैं कि मेरी परंपरा नष्ट हो जाएगी, पितरों को जल देने वाला कोई नहीं रहेगा, तो भगवान क्या कहते हैं? भगवान कहते हैं कि तुम मेरी भक्ति करो, अगर तुम ऐसा कार्य करोगे तो बाकी जितनी चीजें हैं वो मैं अपने आप देख लूंगा, है ना। भगवान कहते हैं छोटे छोटे जलाशयों, छोटे छोटे कुओं का काम एक बड़े जलाशय से पूरा हो जाता है। तो एक बड़ा जलाशय है तो उसमें आप कपड़े भी धो सकते हैं, बर्तन भी मांज सकते हैं ना, उसमें सब कुछ कर सकते हैं। अलग अलग छोटे छोटे कुओं की दरकार नहीं है आपको। तो इसी तरीके से जब हम पेड़ की जड़ में जल देते हैं तो अपने आप सारी चीजें, सारा पेड़ जो है हष्ट पुष्ट रहता है। तो जब हम भगवान की भक्ति करते हैं, धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं और भगवान के नाम का आश्रय लेते हैं, तो फिर क्या होता है, तो सारी चीजें अपने आप जो है भगवान टेक केयर करते हैं। ठीक है प्रभु जी। धन्यवाद प्रभु जी। जी सुधीर प्रभु जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा गुरु जी। एक वो सिंपल सा पूछना था कि भगवान के जैसे 6 ऐश्वर्य हैं, तो वैसे ही भगवान की 64 कलाएं हैं ना गुरु जी? जी 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 यही जी, मतलब 64 वही कलाएं हैं। 64 वही पूछना था, 64 जो सर्वोच्च है ना? जी जी जी, हरे ठीक कृष्ण। है, हरे बहुत बहुत धन्यवाद। पूनम माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी। जी प्रभु जी मेरा प्रश्न ये था कि कोई अगर अनन्य और शुद्ध भक्ति कर रहा है और भक्ति में इतना रत हो गया है कि उसमें विरक्ति की भावना आ गई है और उसका इस मन ही नहीं लगता, चाहे वो घर है, ऑफिस है, कहीं भी है, तो उसको क्या करना चाहिए प्रभु जी? हाँ, तो माता जी विरक्ति तो आएगी, भक्ति से विरक्ति आती है। तो और कहीं ना कहीं क्या है कि अगर ऐसा है तो भक्त जो है वो निर्णय लेते हैं अपने जीवन में कि मुझे अपना जीवन जो है, संपूर्ण जीवन भक्ति में डेडिकेट करना है, तो ऐसा करते भी हैं, है ना। फिर वो क्या करते हैं, जैसे प्रभु होते हैं तो वो तो मंदिर जा सकते हैं, मंदिर में रह सकते हैं। और अगर गृहस्थ हैं, माताएं हैं, तो वो जनरली मंदिर के आसपास घर लेते हैं और फिर वो मंदिर में फुल टाइम सेवा देना शुरू करते हैं। तो अभी आप देखेंगे इस्कॉन बेंगलुरु में भी ना काफी गृहस्थ हैं, वो आ रहे हैं और सेटल हो रहे हैं। प्रभु जी जो नई मंदिर बनवा रहे हैं उसके आसपास कम्युनिटी के लिए जमीन भी देख रहे हैं, और काफी लोग कह रहे हैं कि हमें आके वहाँ पे सेटल होना है, शिफ्ट होना है, क्योंकि हम फुल टाइम सेवा देना चाहते हैं मंदिर में। तो फिर वो धीरे धीरे ऐसा करते हैं, और ये क्या है, ये आता है, भक्ति से विरक्ति तो आती है और ये अच्छी अच्छी बात है। और अगर हमारे प्रभु जी मैं तो अभी गृहस्थ जीवन में हूँ और हाँ, इस तरीके के अभी थोड़े बच्चे भी छोटे ही हैं, तो मेरे लिए क्या हो सकता है? हाँ, तो आप कंटिन्यू करिए अपनी भक्ति को, कोई बात नहीं है ना। और जो आपका भौतिक जो कार्यकलाप है, चाहे ऑफिस में जाना है, कुछ है, उसको अपना कर्तव्य समझ के निभाते रहिए। क्योंकि आपको ऑफिस जाना है ना, थोड़े से आपको पैसे कमाने हैं कि परिवार का भरण पोषण में हेल्प हो सके, तो उसको आप अपना करते रहिए, है ना, कि चलो मुझे करना है, ये मेरा कर्तव्य है। पर आपका हृदय जो है और आपका दिल जो है वो भक्ति में रहना चाहिए, भगवान में रहना चाहिए। वो बाकी उसे भक्ति में ही रहता है ना प्रभु जी, तो ऐसा लगता है कि ये समय भी एक एक पल खराब जाता है। जैसे होता है कि शायद मैं ये कर लूं, वो कर लूं, कोई मेरे साथ खड़ा भी हो जाता है तो ऐसा लगता है इसने कितना टाइम वेस्ट कर दिया, इतनी देर में मेरा कितना नाम खर्च है। मतलब इतनी विरक्ति, तो मैं कहती हूँ ना जैसे हाई लेवल हो गया बिल्कुल। नहीं, हाई लेवल नहीं है माता कि जी। मतलब बहुत हाई लेवल नहीं कह सकती मैं, लेकिन मतलब ऐसे है कि मुझे कहीं भी मन नहीं लगता प्रभु जी, हाँ, ऐसा कभी होता है। भी। हाँ, कोई बात नहीं, इसमें गिल्ट वाली बात नहीं है, अच्छी बात है। पर कोई कोई चीजों को हमें, क्योंकि हमें विद्या और अविद्या दोनों है ना, अगर आप अभी अपने पारिवारिक स्थितियों से बंधे हुए हैं तो इसमें जब तक आप, ऐसा है, जब तक आप कोई निर्णय नहीं लेते हैं, क्योंकि माताएं अकेली तो आ नहीं सकते हैं ना, उनको तो अपने परिवार को कन्विंस करके प्रभु जी के साथ सब कुछ है। तो उसमें कोई बात नहीं है, आप चलाते रहिए वो चीज। और धीरे धीरे क्या होगा, धीरे धीरे भक्तों का संग बढ़ेगा। जब भक्तों का संग बढ़ेगा ना,
तो ये जो प्रजल्प है, जो ग्राम चर्चा है, वो धीरे धीरे कम हो जाएंगे, क्योंकि भौतिकवादी लोगों से आपका टच कम हो जाएगा और भक्तों से टच बढ़ हो जाएगा। चुका है प्रभु जी, कम हो गया, और ऐसा लगता है कि समय बहुत कम हो रहा है, रह गया है, और हमें कितना ज्ञान और कितनी भक्ति अभी और करनी है, अभी तो हमने कुछ करा ही नहीं है, मतलब फर्स्ट स्टेप है एक तरह का। जी जी तो उस तरीके से एक लगता है कि हमें बहुत कुछ करना है और हम किन चीजों में उलझे पड़े हुए हैं, इन सब चीजों जी में। जी जी जी। वो तो चीज भगवान से को थोड़ा प्रार्थना सा करिए ना कि आपको भक्तों का ज्यादा से ज्यादा संग मिल पाए, कि अगर बात भी हो तो ऐसी हो तुष्यंती च रमंती च। भगवान कहते हैं ना कि भक्तों को आपस में मेरे बारे में बात करके अनेक आनंद की अनुभूति होती है, तुष्यंती च रमंती च। तो अच्छी बात है माता जी, है ना, आप करते रहिए। प्रभु जी, एक और था कि वो जो 5th लेवल में पहले भी आपसे बात हुई थी, तो उसके लिए आप कहते कि जनवरी में स्टार्ट होएगा, तो भक्ति आपने मेरा शास्त्री, नाम भी लिखा था। हाँ हाँ जी, हाँ हाँ, नहीं नाम तो है क्या सबका हो, माता जी। नहीं अभी तो क्या टीचर्स डिसाइड हो रहा है, माता जी इसमें काम कर रहे हैं, और टीचर जैसे डिसाइड हो जाएंगे, टाइमिंग डिसाइड होगा तो अनाउंस फरवरी करेंगे। से स्टार्ट है, फरवरी से शायद, हाँ मे हाँ भी फरवरी है। हाँ हाँ हाँ, जी, अनाउंस धन्यवाद करेंगे, प्रभु। अनाउंस करेंगे माता जी, ठीक है। ठीक, धन्यवाद प्रभु। हरे कृष्णा। और अभी हरे तो ऐसा कृष्णा हो रहा प्रभु। है कि क्योंकि प्रभु जी फ्री में भक्ति शास्त्री करवा रहे हैं, तो दूसरे दूसरे पूरे इंडिया से ना अलग अलग मंदिरों से फोन आ रहे हैं, क्योंकि वो उनके मंदिर में 15,000 रुपए लेते हैं और प्रभु जी यहाँ पे फ्री करवा रहे हैं, तो वो भक्ति शास्त्री करने के लिए यहाँ पे फोन कर रहे हैं कि हमें भक्ति शास्त्री करनी है, भक्ति शास्त्री करनी है। तो प्रभु जी का ये बहुत बड़ा हमारे ऊपर कृपा है, और है ना उनकी मर्सी है कि हम फ्री में भक्ति शास्त्री का कोर्स कर पा रहे हैं। तो नामनिष्ठ प्रभु के आश्रम में हम रहेंगे तो प्रभु हमें हमारी भक्ति में बहुत आगे बढ़ाते जाएंगे। हरे कृष्णा। सारिका माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद, प्रणाम प्रभु जी। मुझे आपसे ये पूछना था कि जो अभी 2 दिन से वो चल रही थी IQ EQ की क्लास, वो आज नहीं थी? हाँ माता जी, वो थर्सडे और संडे, क्योंकि 7 बजे लेवल 2 की क्लास रहती है, तो इसीलिए वो थर्सडे और संडे IQ EQ वाली नहीं होगी। पर आप श्रवण करने के लिए ना, हम उस ग्रुप में ये लिंक डालेंगे, आप श्रवण करने के लिए इसमें आ सकते हैं, सुन सकते हैं लेवल 2 वाली क्लास जी। ठीक ठीक ठीक। हरे कृष्ण। मैं वैसे आपके लेवल 2 थर्सडे में ज्वाइन हूँ। ज्वाइंट है ना, हाँ तो वही है। हाँ तो थर्सडे को अगर देखिए लेवल 2 होगी, तो फिर उस दिन हम कैसे लेंगे 8 PM वाली, वो तो ले नहीं हाँ पाएंगे। ठीक 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 है प्रभु, पर लिंक धन्यवाद। एक ही है, तो जो डेली 8 PM की लिंक होती है और जो लेवल 2 की लिंक एक ही है, तो प्रभु जी ने ऐसा ही कहा था कि आप ऐसा करो, उनको 2 दिन लेवल 2 में ज्वाइन करने दो। ठीक है प्रभु जी, ठीक, धन्यवाद। हरे कृष्ण। निशा माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। जी माता। प्रभु जी, मैंने फर्स्ट क्लास जो है कल ज्वाइन की थी। मुझे आइडिया नहीं है कि किस तरह से क्लासेस हो रही हैं और क्या पैटर्न है प्रभु जी। मैं बता देता हूँ। तो जी माता जी प्रभु जी। इसमें क्या है कि आपने लेवल 1 करी हुई है ना पहले। आप एक मिनट, म्यूट हो गया माता जी। लेवल 1 आपने करी हुई है, मतलब प्रभु जी मैं फर्स्ट 18 डेज नहीं वाला। प्रभु जी, नो प्रभु जी, मैंने कोई क्लास नहीं ली इससे पहले। दिस इज 18 माय डेज वाला फर्स्ट। कोर्स आपने नहीं किया कभी? नहीं प्रभु जी, अभी नहीं किया है। ओके, नो प्रॉब्लम। तो आप एक काम करिए, सबसे पहले आप 18 डेज जो हमारा कोर्स है वो जी उसमें प्रभु। ज्वाइन करिए। वो हमारा लिंक है t.ly/गीता। ओके प्रभु मैं जी। आपको अभी चैट में डाल देता हूँ, उस पर रजिस्टर कर लीजिए। वो हमारा स्टार्टिंग लेवल है, ठीक है। ओके प्रभु। वो 6 फेब से शुरू हो रहा है माता जी, और उसमें हम जी क्या करेंगे, 18 दिनों में 1-1 घंटा, और बहुत कन्वीनियंट टाइम्स है, 6 AM 3 PM 7 PM 9 PM, किसी भी लैंग्वेज में आप ज्वाइन कर सकते हैं किसी भी टाइम। वो जी कोर्स प्रभु। करिए, उसे हम लेवल 1 कहते हैं। फिर ओके उसके बाद आपको धीरे धीरे चीजें पता चलेंगी, लेवल 2 है, डेली क्लासेस है ना, वो सब। पर आप इसको शुरू करिए, ये स्टार्टिंग है माता जी। मैंने आपको ठीक है चैट प्रभु। में डाल दिया लिंक, t.ly/गीता। ओके प्रभु जी। हरे मैं कृष्ण। प्रभु जी, ये वाली क्लासेस भी मैं सुन सकती हूँ जो हाँ आप सुन सकते हैं, सुन सकते हैं, सुन सकते हैं, सुन सकते हैं, ठीक है। हरे ओके। कृष्ण। हरे हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। भूमिका माता जी, क्षमा करें माता जी, उस समय मैं आपका प्रश्न नहीं ले पाया। हाँ, प्रभु जी दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, मैंने 18 डेज की 11/1 कर ली है, और मुझे उस दिन रिस्पेक्टेड नामा निष्ठा दास प्रभु जी ने बताया था कि हम दोनों क्लास ज्वाइन कर सकते हैं, लेवल 2 की प्री भक्ति और सदाचार। मैंने प्री भक्ति ज्वाइन कर लिया। अब उसकी क्लास भी अभी 8 बजे चल रही थी, और आपने भी 8 बजे कर दिया, तो बताइए मैं कैसे, मैं आपकी क्लास भी नहीं छोड़ना चाहती हूँ, और वो क्लास भी मुझे करनी है। आपने लेवल 1 कब करी थी माता जी? लेवल 1 मेरी कंप्लीट हो गई अभी, जो जनवरी में ना? ये बस, हाँ बस ये 9 से शुरू हुई थी, 19 से नहीं, 22
हाँ हाँ ओ ठीक है। sorry, तो माता जी मुझे इसमें अभी अभी तो प्री भक्ति आपको मिली नहीं है ना, अभी तो शुरू थोड़ी हुई है वो नहीं क्लास। नहीं प्रभु जी, आज से स्टार्ट हो गई है, आज से फर्स्ट क्लास 8 बजे से शुरू हो गई है। अच्छा अच्छा, विवेक प्रभु ले रहे हैं। विवेक प्रभु जी लेना। अब वाह, मैं क्या करूं, मैं आपकी क्लास भी नहीं छोड़ना चाहती हूँ, मुझे बहुत अच्छी लग रही है आपकी क्लास भी। रिकॉर्डिंग मैं क्या माता जी करूं वो तो हफ्ते में एक ही दिन है ना, प्री भक्ति जी शास्त्र। वो, पर अब आपने कल, अब मैंने 2 दिन से सुना है आपको, आपने IQ EQ इतने अच्छे से बताया और आज आपने SQ बताया, मेरा छूट गया और नहीं नहीं मेरा मन ना उधर लग रहा था ना मैं इधर कर पा रही थी। नहीं, इसमें क्या करिए माता जी, आज मैं बताता हूँ। अभी वो प्री भक्ति शास्त्री आप करिए, वो हफ्ते में एक दिन ही होगी। और जी जी, वही प्री भक्ति की क्लास चल रही है अभी 8 बजे से। हाँ, उसको करिए क्योंकि वो हफ्ते में सिर्फ एक दिन है। जी और जी। ये क्लास तो रोज है, तो इसकी आप यूट्यूब में रिकॉर्डिंग भी देख सकते हैं ना, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। IQ तो IQ वो लिंक प्रभु जी, लिंक या ग्रुप में आप डाल देंगे अभी? हाँ लिंक तो डालते हैं ग्रुप में माता जी, रोज ही डालते हैं, है नहीं, ना। ग्रुप तो मुझे कोई लिंक तो नहीं मुझे दिखता है। नहीं लिंक है माता जी, एक मिनट, पंकज प्रभु जी डालते हैं, वो यूट्यूब की कल ही उन्होंने प्लेलिस्ट डाली है, डालते हैं। हाँ, आज फिर से डाल देंगे, है ना। ये 9 जनवरी से जो ग्रुप शुरू हुआ था, हिंदी 7 PM हाँ 1, उसको हाँ मैंने ज्वाइन कर रखा था। उसमें वीना शाहवंती माता जी ने आपका लिंक डाला हुआ है, पर कुछ उसके बाद कुछ नहीं डाला अच्छा, गया है। आपको आप उस ग्रुप में नहीं है क्या, डेली 8 PM हिंदी क्लास में नहीं है ना नहीं नहीं प्रभु जी, मैं उसमें नहीं हूँ, मैं जनवरी 9 हिंदी 7 PM, आपका इसी से मैंने लेवल 1, नंबर बताइए माता जी। मेरा नंबर है 7518202073। ठीक है, आपको हम डेली 8 PM वाले में ऐड कर देते हैं। जी जी। ओके जी माता जी। प्रभु जी। ओके, प्रभु जी धन्यवाद, प्रभु जी हरे धन्यवाद। कृष्णा हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो एक बार चैट से ले लेता हूँ मैंने लेवल 2 की एक बार किया है, हुआ है 3 से 4 महीने पहले, पर मैं असाइनमेंट सॉल्व नहीं कर पाया था, और लेवल 3 में जाने के लिए सॉल्व असाइनमेंट अपलोड करना जरूरी है। अब तो लेवल 3 चल रहा होगा, तो अब मैं फिर लेवल 3 कैसे कर सकता हूँ जी। तो राजेंद्र प्रभु जी आप एक काम करिए, आप जो राजेंद्र सिंह जन प्रभु जी, आप क्या करिए कि जो असाइनमेंट्स है ना लेवल 2 के, उसको पढ़िए। तो उसको पढ़ना आवश्यक है, जब आप पढ़ लें तो लेवल, आप मेरे को अपना नंबर और वो व्हाट्सएप कर दीजिए, और फिर हम आपको लेवल 3 की जो क्लासेस हैं उसमें ऐड करवा देंगे। ठीक है, आप मेरे को व्हाट्सएप कर दीजिए अपना नंबर। ओके। सुरेश प्रभु जी हरे कृष्णा। प्रभु जी। जी हरे कृष्ण प्रभु जी। जी प्रभु जी हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। जी प्रभु जी। प्रभु जी, आज तो मुझे सुनना नहीं, मौका नहीं मिल पाया, किसी काम से व्यस्त हो गए हम। ये SQ को हम नहीं समझ पाए। नहीं SQ आज नहीं पढ़ाया प्रभु जी, SQ कल होगा, आज हम लेवल 2 कर रहे हैं। जी जी धन्यवाद। दूसरी बात, लेवल 2 जो है उसमें हम सदाचार में ये करें या प्री भक्ति में करें, इच्छा तो है दोनों में करने का। फिर ये क्लास चल रही है, हम कैसे कैसे क्या करें, उसमें हम ज्वाइन नहीं कर पाए हैं। ये आप दोनों ज्वाइन कर लीजिए प्रभु जी, वो हफ्ते में एक एक दिन होती है, और ये डेली 8 PM वाली जो है, ये बाकी जिस दिन नहीं कर पाए उस दिन यूट्यूब में रिकॉर्डिंग सुन लीजिए, है ना। रिकॉर्डिंग जो है उस कहाँ मिल रहा है, परसों का कल का तो नहीं मिल रहा। नहीं, आप डेली 8 PM वाले में है ना, उसमें देखिए यूट्यूब प्लेलिस्ट करके प्रभु जी ने डाली है। अच्छा, यूट्यूब में। हाँ हाँ ठीक, धन्यवाद। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। नामिका माता जी हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी। लेवल 1 का जो क्विज हम 3-4 महीने पहले हम कर लिए थे, उसमें करेक्ट भी आ गया था, पर अभी तक मेरा सर्टिफिकेट नहीं आया प्रभु जी। नहीं आएगा नहीं अलग से माता जी, उसी में आपको डाउनलोड बोल के एक बटन मिलेगा, उसे डाउनलोड करिए। और तो फिर से क्विज करना पड़ेगा क्या नहीं नहीं, प्रभु उसी जी? को खोलिए, उसमें आप कंप्लीटेड दिखाएगा, उसी लिंक से खोल जी लीजिए, आपका ईमेल आईडी और पासवर्ड डालेंगे ना, तो उसी में आपको जी। दिखाएगा कंप्लीटेड है। तो जहाँ पे माई कोर्सेज बोल के वो रहता है, वहां पे आपको दिखेगा डाउनलोड बटन, उसको डाउनलोड क्लिक करेंगे तो आपका सर्टिफिकेट आ जाएगा। यानी कि जो मैंने करेक्ट दिया है वो अभी मेरा उसमें तो वो हाँ सेव है, होगा। वो है सेव्ड है, वो जाता नहीं है, वो रहता है। फिर उसके लिए वो खोल रहे हैं प्रभु जी, तो खुल ही नहीं रहा है लिंक नहीं उसका, खुलेगा कुछ ना, नहीं कुछ। खुलेगा तो सुमित प्रभु जी है ना। जी जी सुमित जी। प्रभु जी चैंपियन है, उनको पूछिए। जी धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे सुधा माता जी हरे कृष्णा।
हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम माता जी। प्रभु जी ये SQIQE क्या था, तो मेरे को कुछ समझ नहीं आया, क्योंकि मैंने 3rd चैप्टर वाली क्लास ज्वाइन भी नहीं की थी और इधर भी मेरी रेगुलर नहीं हो पा रही है। तो ये माता जी हमने एक 2-4 दिन से डेली 8 PM हिंदी क्लास करके चालू करी है, ठीक है। हाँ जी। तो ये रोज होगी 8 PM पे, पर जिस दिन लेवल 2 उस दिन नहीं होगी, यानी थर्सडे और संडे छोड़ के। तो इसमें अभी हम जो प्रेजेंटेशन ले रहे हैं ना, वो है IQ EQ SQ वाली प्रेजेंटेशन ले रहे हैं, तो उसी के लिए हाँ वही चीज है। तो वो 8 PM पे रोज अभी क्लास हो रही है माता जी। और प्रभु जी जो थर्सडे को आपकी क्लास होती है उसमें चैप्टर 3 का लिंक नहीं आया, जो लिंक खोल रहे हैं उसमें चैप्टर 2 तक के ही दिखा रहा है। हाँ तो अभी तो चैप्टर 3 स्टार्ट नहीं हुआ ना, अभी तो चैप्टर 2 में ही हम हैं। चैप्टर 2 भी हमने आधा किया है, अभी थर्सडे को चैप्टर 2 हम कंप्लीट करेंगे। अच्छा, 26 को चैप्टर 2 ही चला था प्रभु जी। हाँ चैप्टर 2 ही शुरू ही किया था हमने उसी दिन। अच्छा, आधा कंप्लीट किया और आधा अगले थर्सडे को करेंगे। ठीक है। तो प्रभु जी एक चैप्टर कितनी क्लास में चलता है? 2 तो चली जाते हैं माता जी, क्योंकि अभी मैं सबसे पूछना भी चाहूंगा कि अगर आप सबको लग रहा है कि हम धीरे जा रहे हैं तो हम फास्ट भी कर सकते हैं, पर शुरू में मैंने नहीं प्रभु जी, आराम से ही होना चाहिए वैसे तो। हाँ, क्योंकि शुरू में यही था, क्योंकि हम ग्रुप डिस्कशन कर रहे हैं, हम सब कुछ कर रहे हैं, तो समय लग रहा है। अगर हमें फास्ट एक ही क्लास में एक चैप्टर करनी है तो हमें ग्रुप डिस्कशन बंद करना पड़ेगा। तो हाँ इसीलिए, पर शुरू में सबका यही मत था कि हम धीरे जाएं, तो हम धीरे जा रहे हैं, ठीक है। धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। शौर्य प्रभु जी माता जी दोनों हो सकते हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। प्रभु जी वो IQ SQ वाला जो था वो मैं अटेंड नहीं कर पाई, तो YouTube पे भी मेरे WhatsApp ग्रुप पे आ नहीं रहा है लिंक। आप डेली 8 PM वाले ग्रुप में हैं? हाँ प्रभु जी, बट वो WhatsApp पे उसका लिंक नहीं आ रहा। मैंने मेरे फ्रेंड से लिंक मतलब मंगवाया, तो मैं अभी आ रही हूँ मतलब मीटिंग पे, वरना मैं उस पे भी नहीं आ रही हूँ। नहीं, आपके पास डेली 8 PM करके WhatsApp ग्रुप है? हाँ प्रभु जी है उसमें, लेकिन लिंक आ नहीं रहा है। कल आया, कल डाला है प्रभु जी ने, आप देखिए उसमें। कल का भी नहीं आया और आज का भी नहीं आया है प्रभु जी। तो फिर आप ग्रुप में नहीं है माता जी। ऐसा करिए, आप अपना नंबर दीजिए, मैं आपको ग्रुप में ऐड कर दूंगा। लेकिन प्रभु जी WhatsApp ग्रुप में हमारे WhatsApp पे शो हो रहा है डेली 8 PM क्लासेस का, हाँ बट उस पर लिंक नहीं आ रहा है। नहीं आए। आप पुराने मैसेजेस चेक करिए, कल परसों में प्रभु ने डाला है यूट्यूब प्लेलिस्ट करके। मैं दोबारा डाल देता हूँ अभी, ठीक है। ठीक है प्रभु जी। अभी मैं दोबारा डाल देता हूँ। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। बीना माता जी हरे कृष्णा। हरे कृष्णा बीना माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। जी माता जी। मेरा ये आपसे क्वेश्चन है कि मैंने लेवल 1 जनवरी में खत्म किया था, तो हमारा लेवल 2 कब स्टार्ट होगा? हाँ आपका लेवल 2 माता जी, जैसे आज बताया ना उन्होंने, आपने रजिस्टर कर दिया था? हाँ रजिस्टर कर दिया था, उसमें वो 2 क्लासेस का ऑप्शन आ रहा था, तो मैंने वो सदाचार वाला क्लास के हाँ लिए तो ऑप्शन किया सदाचार था। अभी स्टार्ट नहीं हुआ है। सदाचार आप जब स्टार्ट होगा ना, तो जो व्हाट्सएप ग्रुप आप ऐड हुए हैं ना, उसमें आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी। अच्छा ठीक हाँ, है। और प्री भक्ति शास्त्री जो है वो शुरू हो गया, जैसे आज माता जी ने बताया कि आज ही थी उसकी क्लास। तो जिस व्हाट्सएप ग्रुप में आपने लेवल 2 में आपको ऐड किया गया, उस व्हाट्सएप ग्रुप में इन्फॉर्मेशन आएगा। नहीं तो फिर आप ये कौन से वाला क्लास ले रहे थे? ये भी लेवल 2 है, तो मैं कंफ्यूज हूँ इस चीज को लेके बहुत। हाँ ये लेवल 2 एग्जिस्टिंग है। एग्जिस्टिंग मतलब आज देखेंगे 8th चैप्टर है ना, तो ये अच्छा सितंबर में शुरू हुई थी ये क्लास। अच्छा सितंबर अक्टूबर में हम एकदम टॉर्टोइज की तरह धीरे धीरे चलने वाले हैं सारे, ठीक है। तो अक्टूबर में स्टार्ट हुई थी, सितंबर अक्टूबर में। तो अभी हम 9th चैप्टर में भी नहीं पहुंचे, अभी 8th में हम। अच्छा जी ये वो तो मतलब, तो ये जिस टाइप से आप लेवल 2 ले रहे हैं, तो इसी टाइप से हमारी क्लास कैसे होगी लेवल 2 में? जैसे आप सारे पार्ट ले रहे हैं, ऐसे ही हमारा होगा, जो ऐसा ही होगा, ऐसा ही होगा। हमारा हाँ ऐसा ही होगा, सेम तरीके से ही होगा। अच्छा ओके। जी राधे राधे प्रभु जी। हरे कृष्णा। शौर्य माता जी मैंने डाल दिया है, अगर आपको फिर भी नहीं मिला है यहाँ पे तो आप फिर से हैंड रेज कर सकते हैं। मैंने अभी डाला है व्हाट्सएप ग्रुप में। पवन कुमार सोनी प्रभु जी हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम प्रभु जी। प्रभु चूंकि उसमें थे हम रूम नंबर 3 में, तो थोड़ी देर के लिए मिस किए हम जी। लेकिन प्रभु हमने जो है क्या नाम है प्रभुपाद जी का
पूरा पढ़ा उसमें, तो हमें सबसे पहले देखिए प्रभु जी ने तो उसमें कहा है कि अनन्य जो है क्या नाम है, अनन्य चेता शब्द का जो है क्या नाम है प्रयोग हुआ है। 3 चीजें विशेष रूप से, अनन्य चेता, सततम और नित्यशः। तो बिना जो है क्या नाम है, बिना भटके हुए मन से, बिना विचलित हुए जी। सतत मतलब निरंतर, और नित्यशः मतलब नियमित रूप से, बिल्कुल लगातार तरीके से, बिल्कुल। क्योंकि प्रभु ने अन्य भी कहा, चूंकि अध्याय याद नहीं रहता है, प्रभु याद हो जाएगा कि अपि चेत सुदुराचारो भस्ते मामन्य भाग साधुरेव समंतव्य सम्यक व्यवसितो हि सः। क्योंकि प्रभु जी ने स्वयं कहा है कि भक्ति तो बिल्कुल, लेकिन भक्ति बिना भटके हुए भक्ति, शुद्ध भक्त को, शुद्ध भक्त बिल्कुल एकदम। तो प्रभु जी ने उनके लिए भी कहा, शुद्ध भक्तों के लिए भी कहा है कि वह भक्त मुझको नहीं भूलता है, साचा में ना प्रणश्यति, इसी तरीके से है, प्रभु स्मरण नहीं आ रहा है। और मैं भी जो है क्या नाम है ऐसे भक्त को नहीं जो है क्या नाम है। तो शुद्ध भक्ति बहुत जरूरी, शुद्ध भक्ति प्रभु, शुद्ध भक्ति, शुद्ध भक्ति एक पल, जी जी, शुद्ध भक्ति प्रभु। और इसके लिए प्रभुपाद जी ने लास्ट में कहा भी है, महामंत्र का जाप भी जो है क्या नाम है कहा। तो इसके लिए बस एक ही उपाय है, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे। जी 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 जी, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा प्रभु, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। ठीक है, हरे कृष्णा मीना माता जी। माता जी आवाज नहीं आ रही है। कृष्णा प्रभु, हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा जी माता जी। हाँ प्रभु जी, मैं ये पूछ रही हूँ, ये जैन धर्म में संथारा आम त्याग देते हैं, भी त्याग देते हैं। आवाज नहीं आ रही है माता जी, बिल्कुल भी, बिल्कुल समझ, आपकी आवाज नहीं समझ आ रही है माता जी। हरे कृष्णा। ठीक है, सुमित प्रभु जी, आपके पास कोई प्रश्न है? नहीं है प्रभु जी। ओके, ठीक है, तो फिर आज हम चलते हैं। तो आप सबका बहुत, और जिन्होंने भी अपना नंबर दिया है हम सबको ऐड कर देंगे डेली 8 PM हिंदी में। ठीक है, तो हम अगले संडे को मिलेंगे, वहां पे हम 8वां अध्याय खत्म करने की कोशिश करेंगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा, सभी को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा सभी को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा।